मैं आपके लिए बता। गुड इवनिंग। मेरे गुड आपको इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू। वॉइस आ रही है मेरी आपके लिए? हाँ, वॉइस आती है मेरे। पर ट्रेडिंग व्यू वो में आपका ट्रेडिंग व्यू में मिला नहीं मुझे, क्या आप बोल रहे थे? ट्रेडिंग व्यू में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे हाँ, मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में टी है। मैंने टी पे क्लिक किया। राइट। आपकी जो मेल आईडी है उसका जो फर्स्ट हाँ, सिंबल है वो आपको दिखेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी दिखेगी ये। हाँ, राइट। यहाँ पर आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस प्रोफाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाँ, दिखेगी। आपने मुझे जो सेंड किया था ना, वो बिल्कुल करेक्ट यूजर आईडी सेंड की है। आपकी यूजर आईडी आपको दिख रही होगी, MANA। इसके बाद आपने जो सेंड किया उसमें है GERRV 2020। राइट। राइट। हाँ, हाँ, ये आपकी यूजर आईडी है। इसी यूजर आईडी पे मैंने आपके लिए एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है, सेम आईडी पे। एक आपने मिनट। मुझे हाँ, अभी ये यूजर आईडी दी थी ना, यहाँ पर जो मेंशन है आपके ट्रेडिंग व्यू में, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू में, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टॉप में आपके लिए दिख रहा था एक सिंबल, जैसे मेरी स्क्रीन में यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, तो आपने इस पे क्लिक किया था। इसके बाद आपको नहीं, MAN। यहाँ यहाँ टी नहीं दिख रहा है। यहाँ नहीं, टी नहीं दिख रहा है। वो टी आपको आपकी मेल आईडी का फर्स्ट, ये टी मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरी मेल आईडी टी से स्टार्ट है, इसलिए वो जो मेल आईडी अपनी स्टार्ट होती है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर दिखता है। आपको वहां पर एम दिख रहा होगा शायद, क्योंकि आपका यूजर आईडी एम से स्टार्ट है। ट्रेडिंग व्यू पे नहीं, क्या कर रहे? हाँ, हाँ। अभी ट्रेडिंग मैं व्यू प्रोफाइल में जाऊं? हाँ नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे आपने लेफ्ट साइड में टॉप में देखा, आपको एम दिख रहा है, एम। नहीं, एम नहीं दिख रहा है, वो फोटो पिक्चर ही दिख रहा है। पिक्चर प्रोफाइल हाँ। पिक्चर है। ओके। हाँ, आपकी प्रोफाइल पे उस पे आप करना क्लिक कर, करिए। क्लिक करने के बाद एक, जैसे आप हाँ, क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पर ऑप्शन आएगा। इस प्रकार आपको ऑप्शन आएगा। इसमें आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे। हाँ जी, प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसमें प्रोफाइल कुछ पे नहीं है। क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोफाइल में आपको आपका यूजर आईडी यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक आईडी दिख रहा होगा, जिसका आपने मुझे फोटो क्लिक करके सेंड किया था, MANAGERRV 2020। ये आपकी यूजर आईडी है। हाँ वो है। हाँ, हाँ वो है। हाँ, हाँ, ये यही आपकी यूजर आईडी है ट्रेडिंग व्यू की। हाँ, राइट। हाँ, करना हाँ, क्या है। तो हमेशा तो ट्रेडिंग व्यू की जो यूजर आईडी होती है वो यहीं पे जो मेंशन है, जैसे मेरे में आपको दिख रही होगी ट्रेड ऑन दी साइड, तो इसी प्रकार आपका यूजर आईडी है MANAGERRV 2020। ओके। नहीं, क्या करना क्या है पर? नहीं, आपने मुझे दे दी, मैंने एक्सेस दे दिया है। आपने मुझे अभी सेंड किया था ना फोटो क्लिक करके। हाँ, हाँ, तो उसी आपकी आईडी पे मैंने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको कहाँ पर दिखेगा वो मैं बताता हूँ। आपने मुझे आपकी अभी यूजर आईडी दी थी ट्रेडिंग व्यू की, तो उसमें हाँ, मैंने आपको एक्सेस हाँ, प्रोवाइड कर दिया था। आप जो ट्रेडिंग व्यू पे ये इंडिकेटर का ऑप्शन है ना, जैसे आप मान लीजिए कोई भी हाँ, चार्ट आप ओपन करेंगे, आपने चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के हाँ, बाद आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर का ऑप्शन दिखेगा। इस हाँ, इंडिकेटर पे हाँ, आप क्लिक करेंगे ना, तो आप हाँ। देखिएगा यहाँ पर आपको अभी इनवाइट ओनली का ऑप्शन आने लगेगा। इनवाइट ओनली। हाँ, हाँ, हाँ। पहले आपको इनवाइट ओनली नहीं आ रहा होगा, जैसे ही अभी मैंने एक्सेस दिया था अभी आपको इनवाइट ओनली आ रहा होगा, और हाँ, इनवाइट ओनली में एक इंडिकेटर दिख रहा होगा, टिल 10:30 AM इफेक्ट। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करो। हाँ, इसके ऊपर आप ऐसा करिए, जो अपने स्टॉक्स हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन कर लीजिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद ये इंडिकेटर अप्लाई कर लीजिए। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, जी पहला जी, मैं कर स्टेट लीजिए। बैंक खोलता हूँ। हाँ, आ रहा अच्छा, तो है पहले तो SBI का जो स्पॉट यहाँ चार्ट। सब। हाँ, हाँ। एसबीआई का स्पॉट चार्ट। करेक्ट। स्टॉक्स। यस, स्टॉक्स में SBI का आप चार्ट ओपन करेंगे। इसके बाद 50 स्पॉट वाला कर लीजिएगा। स्पॉट वाला चार्ट ओपन करने के बाद टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैंडल स्टिक का स्टेट बैंक ऑफ नॉर्मल। इंडिया। स्टेट बैंक करेक्ट। ऑफ इंडिया, एनएससी। NSE हाँ। करेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी का ये 5 मिनट NSE। है, उसको मैं फिर
15 15 मिनट मिनट कर करता हूँ। लीजिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद कैंडल स्टिक का नॉर्मल पैटर्न अच्छा, आप कर लीजिएगा। है कि ना, चाहिए वगैरह मत करिएगा, नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न। नॉर्मल कैंडल स्टिक। हाँ, नॉर्मल कैंडल वो स्टिक। इसको जूम कैसे, इसमें जूम कैसे करें इसमें? हाँ, ये नीचे आपको यहाँ प्लस और माइनस दिख रहा होगा, चार्ट में एक माइनस एक प्लस। आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो चार्ट जूम हो जाएगा। नहीं, यहाँ नीचे कैसे? ये इस प्रकार प्लस और माइनस मेरी स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहे होंगे, इस जैसे प्लस पे क्लिक करने से जूम इन हो जाता है, हाँ, माइनस पे क्लिक करके जूम आउट हो जाता मेरी स्क्रीन कैम खोल लियो ये नहीं, हाँ। हाँ, कहाँ पे फिर से दिखाइए प्लस माइनस। है। देखिए ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये प्लस है। ओ, ओके। ओके। हाँ, ये या माइनस। प्लस मीन्स जूम ओके। इन और प्लस माइनस मीन्स जूम आउट। अच्छा। प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका हाँ चार्ट हाँ जूम हाँ, नहीं यस, होगा। यस, यस। ओके ओके। ये कैंडल स्टिक चार्ट ही है, कैंडल हाँ स्टिक चार्ट ही है। हाँ। इसके हाँ बाद आपको जो हाँ इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करिए। आपकी हाँ इसी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे अभी मैंने इस इंडिकेटर का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया है टिल हाँ। 10:30 AM। वो सिलेक्ट कर दो। हाँ, वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको हम्म, यहाँ पर ये चार्ट पे, जब आप उनका पहले ये 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर अप्लाई नहीं था, आपको इस प्रकार दिख रहा था। लेकिन जैसे ही आप हाँ इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो चार्ट पे जो फर्स्ट 6 कैंडल्स है ना, उनमें आपको इस प्रकार ए और बी के सिम वो दिख रहे हाँ होंगे। हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया। यानी कि हाँ ए बी सी दिख रहे हैं। किसी डे को आपको ए बी दिखेंगे, किसी को ए सी दिखेंगे, किसी को बी अकेला, किसी को सी अकेला। यानी कि ये ए बी सी के लेबल दिख रहे हैं। ये 10:30 AM इंडिकेटर आपके चार्ट पे अप्लाई हो गया है। हाँ ओके। इससे किस प्रकार हाँ ट्रेड जनरेट करते हैं ये अभी अपन वन बाय वन करते हैं। आप अगर अलग से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको ही मैं दे देता हूँ, मैं भी हाँ। आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं आपको भी ये दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। ओके जी। हाँ, इस स्ट्रेटजी अभी से, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, हाँ रिकॉर्डिंग राइट हो रहा है जी जी। ठीक है, राइट। ये जो स्ट्रेटजी है इससे किस प्रकार ट्रेड जनरेट करते हैं उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। अपन लास्ट 2 वीक के ट्रेड्स को वन बाय वन चेक कर लेते हैं, लास्ट 2 वीक, जिससे आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में फर्स्ट हम्म 6 कैंडल पे अपने लिए इस प्रकार ए बी सी के लेबल आते हैं, ठीक है। टेन हम्म, थर्टी एम इफेक्ट इंडिकेटर जब अपन ने अप्लाई नहीं करा था तब अपने पास चार्ट पे कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा था। जैसे ही राइट अपन ने राइट। इस 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर को अप्लाई किया, चार्ट पे हम्म, अपने लिए इस प्रकार लेबल्स दिखने लगे। बराबर। ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का जो ट्रेड टेकर है ना, उस ट्रेड हम्म टेकर का एक्सेस मैंने आपकी मेल आईडी पे प्रोवाइड कर दिया है। आपकी जो मेल आईडी थी, उसी सेम हाँ मेल आईडी पे आपके लिए मैंने इस एक्सेल शीट का एक्सेस दिया है। एक आपको एक्सेस शीट आई होगी जिस पे आपको मेंशन है हाउ टू मेक 7K to 10K ऑलमोस्ट डेली 10:30 AM इफेक्ट। एक मिनट, वो नहीं आया है। आपकी मेल आईडी पे मैंने एक्सेस प्रोवाइड किया है। हाँ आप हाँ, आपकी, स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट। करेक्ट, स्प्रेडशीट, हाँ बिल्कुल जी। हाँ हाँ, वो आप ओपन करो। हाँ, वो ओपन करके उसको आप बुक मार्क में सेव कर लीजिए। एक मिनट, मुझे बुक मार्क नहीं आता है, वो भाई चला गया, उसको बुलाता हूँ। मैं आपको बता, देखिए, आप यदि आपकी स्क्रीन पे, आप हाँ आपकी स्क्रीन पे ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहे होंगे ना, इस थ्री हाँ डॉट में हाँ, ये बुक मार्क दिस टैब पे क्लिक कर दीजिए, बुक मार्क पे। एक मिनट। उसको नहीं सेव वो करके रख लीजिए। वो ने ये सेट है, यही वो, है। हाँ हाँ, हाँ यही हाँ वाली जो हाँ आपको जो मैंने सीट शेयर करी है आपकी मेल आईडी पे, स्प्रेड हाँ हाँ। शीट, इस स्प्रेड शीट को ओपन कर लीजिए। इसमें आपको परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ट्रेड टेकर फ्यूचर एंड कैश का, ट्रेड टेकर ऑप्शन का, ट्रेडिंग रूल्स और इंपॉर्टेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन, ये आपको सीट्स दिखेंगी। हाँ, यहाँ अच्छा ना है ट्रेडिंग रूल्स। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो आप तो इसको क्या ये कर मैं लीजिए बुक आप, हाँ, बुक बुक मार्क मार्क में है ही सेव। नहीं उसमें। आप ऐसा, फेवरेट्स में करूँ, फेवरेट्स में? आपके लैपटॉप में यहाँ पर आपको ये बुक मार्क टैब नहीं आ रहा है, बुक मार्क वाला। नहीं 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 नहीं, मकई मकई। एक आध मिनट, एक आध मिनट, एक आध तो मिनट। इससे वहां क्या पे रहेगा, ओपन आपको करूँ? बार बार हाँ, मेल आईडी से एक ओपन मिनट। नहीं करना रहेगा, इसको आप बुक मार्क में सेव करके रख सकते हैं। नहीं, बुक मार्क है नहीं, फेवरेट्स है। फेवरेट में कर लीजिए, आप फेवरेट में भी सेव करके रख सकते हैं। आप फेवरेट में सेव करके रख लीजिए, तो जब आप फिर डायरेक्टली आप फेवरेट से ओपन कर लीजिएगा। आप
आपकी मेल आईडी की जो गूगल ड्राइव है उससे भी आप ओपन कर सकते हैं, उसमें भी आपको स्प्रेडशीट दिखेगी जिसका मैंने आपको एक्सेस प्रोवाइड किया है। आपकी मेल आईडी के इनबॉक्स में भी दिखेगी। आपकी मेल आईडी के इनबॉक्स के अलावा आप इसको फेवरेट में या बुकमार्क में भी सेव करके रख सकते हैं। ओके, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का जैसे ही अपन इंडिकेटर अप्लाई करते हैं चार्ट पे, इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद अपने लिए 4 कंडीशन देखनी, ये 4 कंडीशन। नहीं, लेकिन ये कैसे में इन ये आपने ये नहीं आपने आता है फेवरेट। आपने जैसे ही सीट ओपन की होगी तो ऐड दिस, सबसे हाँ ऐड दिस। हाँ आ भी गया। हाँ हाँ आ गया, वो आ गया। फेवरेट्स में आ गया। जी जी, अच्छी बात है। हाँ देखिए जैसे ही आपने सीट को ओपन किया होगा, फर्स्ट सीट आपको परफॉर्मेंस डैशबोर्ड वाली दिख रही होगी। हाँ, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, हाँ। सेकेंड आपको दिख रही होगी ट्रेड टेकर फ्यूचर एंड कैश। ट्रेड टेकर, उसको खोलो। हाँ देखो सब, अभी आप परफॉर्मेंस हाँ डैशबोर्ड शीट पे होंगे तो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड शीट में डेली का जो भी ओवरऑल नेट रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे 1 जुलाई से लेके अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक जितने भी ट्रेडिंग डेज थे कल तक, आज का ट्रेड अभी अपडेट हो जाएगा, कल तक के जितने भी ट्रेडिंग थे उन सबका डेट वाइज यहाँ पर क्या रिजल्ट रहा है वो मेंशन है। जैसे 1 जुलाई से 14 अगस्त तक 2,02,000 का प्रॉफिट था वो यहाँ पर मेंशन है। पर डे का क्या एवरेज राइट। रहा वो यहाँ पर मेंशन है। जुलाई का ये मेंशन है, अगस्त का ही मेंशन है। तो ये तो परफॉर्मेंस डेज है जिसमें ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। आप ट्रेड टेकर वाली सीट पे क्लिक कर लीजिए, ट्रेड टेकर कैश एंड फ्यूचर। हाँ उसमें, हाँ हाँ। इस ट्रेड टेकर वाली सीट में आपको 1 जुलाई से अभी तक के सभी ट्रेड्स दिख रहे होंगे, सभी ट्रेड्स। राइट तो जितने भी राइट। ट्रेडिंग डेज थे, जो भी डेली ट्रेड आते हैं यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। ये एक एक लॉट में फ्यूचर के अकॉर्डिंग है। आप कैश में करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप ऑप्शन में करेंगे तो ऑप्शन का ट्रेड टिकर ये अलग से बना दिए, कल से आप ऑप्शन वाला ट्रेड टिकर फॉलो कर सकते हैं यदि कभी ऑप्शन में करें। जिसके बाद आप फोर्थ हाँ सीट हाँ। में आपको ट्रेडिंग रूल्स दिख रहा होगा, उस पर आ जाइए आप, फोर्थ सीट। ओके। फोर्थ हाँ सीट में हाँ आपको ट्रेडिंग रूल्स दिख रहे हैं। हाँ, ट्रेडिंग रूम। इसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं आप थोड़ा। आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस। नहीं, कंट्रोल प्लस। हाँ कंट्रोल यहाँ पे ऐसा करिए। आप देखिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे मेरी स्क्रीन पे फॉन्ट साइज नहीं, दिख रहा है। आपका आवाज बहुत टूट रहा है। आपका आवाज बहुत टूट रहा है। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही? हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रही। देखिए हाँ। आप ऐसा करिए, आप इस प्रकार सिलेक्ट करके आप ये जो फॉन्ट साइज ऊपर दिख रहा है आपको, फॉन्ट साइज, इसको आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। नहीं, कहाँ है फॉन्ट साइज, कहाँ? ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन पे आपको जो मैंने फॉन्ट साइज पे क्लिक कर रखा है, जहाँ 8 था इस पे क्लिक कर रखा है। अभी मैं कहाँ हूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक एक ही मिनट। मिनट। ओहो, आपकी स्क्रीन में हूँ कि मेरी स्क्रीन में, मुझे पता नहीं चलता है। आप अभी आपकी मैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जूम पे, तो मैं आपकी स्क्रीन पे ही बता दूं। जूम पे कैसे शेयर स्क्रीन करूँ? हाँ एक एक मिनट में आपको एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो आप आपकी हाँ। स्क्रीन शेयर कर लेंगे तो मैं आपकी ही स्क्रीन पे बता देता हूँ। आप आपकी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन पे बता देता हूँ। नीचे आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा और शेयर पे क्लिक करने के बाद, इसका ये अपनी जूम वाली स्क्रीन शेयर करें ना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, जी इसका मुझे फॉन्ट कैसे बढ़ाएंगे? हाँ हाँ फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप इसका और फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा, आप हाँ ऊपर देखिए, ऊपर आपको एक 100% करके दिख रहा है इसके, हाँ इस पे क्लिक करके थोड़ा और जूम इन कर लीजिए, आप इसको 200% कर लीजिए। हाँ। अच्छा अच्छा, हंड्रेड हाँ फिफ्टी इस पे करना कर है। दीजिए, जी जी। हाँ, अभी बस आपको, अभी अभी दिखता है, जी। अभी तो दिखता ये है, जो हाँ। ट्रेडिंग राइट। रूल्स वाली सीट में आपको टॉप में 4 रूल्स दिख रहे होंगे। आप थोड़ा और ऊपर आइए, इसी सीट में थोड़ा ऊपर। हाँ
तो आप हम्म देखिए यहाँ पर सिग्नल टाइप 1 एंड सिग्नल टाइप 2 में आपको ये 4 रूल दिख रहे हैं। फर्स्ट दिख रहा होगा A+B, ये इस साइड लेफ्ट साइड ए प्लस दिखेगा। बी हाँ, हाँ तो आपको हम्म, अपन ने सबसे पहले क्या किया, इंडिकेटर अप्लाई किया 1030 M इफेक्ट। ये जो इंडिकेटर हम्म, है ये अपने लिए चार्ट के ऊपर बता देता है A+B या A+C या रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे। यदि इन 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आई है, मीन्स अपना ट्रेड बना है। तो आपको बराबर। अगेन एंड अगेन एनालिसिस नहीं करना है, ओनली हम्म, आपको ये जो 1030M इफेक्ट इंडिकेटर है ये अप्लाई करना है। जैसे 1030M इफेक्ट इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, इसके बाद ये ABC के लेवल बता देगा। आपके लिए चेक करना है कि ये जो स्ट्रेटजी है अपना, ये जो इंडिकेटर ये A+B बता रहा है या A+C बता रहा है या रेड कैंडल पे B बता रहा है या ग्रीन कैंडल पे C बता रहा है। इन 4 या कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मीन्स अपना ट्रेड जनरेट हुआ है। राइट। ये 4 कंडीशन है। 4 तो कंडीशंस। आप एक बार ऐसा करेंगे, आप एक बार ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे। हाँ, ये आपको SBI का जहाँ चार्ट ओपन है, ये ऊपर 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 ही ओपन है, ऊपर ही ओपन था अभी। ये जिस सीट पे, हाँ इससे थोड़ा इधर जाइए, आपकी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। और इसके और पीछे जाइए, मतलब आप अभी जिस टैब पे हैं, इसमें आप देखिए जहां आपने ओपन कर रखा है उसके आगे डिस्क्लोजर, उसके आगे फिर व्हाट्सएप से सेकंड नंबर पे ऊपर। यहाँ तो कुछ आपने सब कुछ जिस सीट दिखता पे नहीं क्लिक है। कर रखा है वो अभी गूगल सीट है। हाँ ठीक हाँ। है। उससे पहले वाली ट्रेडिंग व्यू में पाछू कैसे जाऊँ? ये, हाँ ये ऊपर SBI का जहाँ चार्ट दिख रहा है, SBI, नहीं। हाँ एक इसी मिनट। हाँ इसी हाँ इसी में ये न्यू टैब, ये आप जहां पर अभी हैं उससे पीछे फिफ्थ वाली टैब पे देखिए, फिफ्थ टैब में ओपन है, मुझे SBIN करके दिख रहा है। हाँ, नहीं। आप अभी जहां पर हैं उससे हम्म। फिफ्थ वाली टैब देखिए, फिफ्थ नंबर पे एक टैब है जिसमें SBIN ओपन मेंशन है। जिस ब्राउजर पे आप हैं इसी ब्राउजर पे हाँ 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 अभी हाँ। आपने एक एक गूगल एक सीट ओपन कर रखी एक है। मिनट। गूगल नहीं है हमारा, ये इसमें है अपने, एज में। एज में है। ओके, हाँ देखिए आपने जिसमें अभी ओपन कर रखा है ना, इसी में आप देखिए अभी आप, हाँ जहां पर आप हैं उससे ओ पहले कोई, यस यस, मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ हाँ अभी मिल। आप, हाँ। जी ये ट्रेडिंग व्यू है, बिल्कुल हम्म, इसी पे आ जाइए। अभी आप इसी हम्म। को, ये जो 5 अगस्त के चार्ट पे आ जाइए, 5 अगस्त, 5 अगस्त से अभी फिफ्थ तक के वन अगस्त बाई वन चेक कर लेते हैं। वो नीचे आपको कैसे एक, जाए? नीचे एक गो टू है ना, नीचे आप देखिए एक एरो दिख रहा है आपको, स्ट्रेटजी टेस्टर के जस्ट ऊपर एक एरो है। स्ट्रेटजी, थोड़ा नीचे जाइए आप जहां पर अभी हैं, उसमें नीचे आपको एक स्ट्रेटजी टेस्टर के ऊपर एक एरो दिख रहा है। हाँ इसके स्ट्रेटजी जस्ट टेस्ट। ऊपर, इसके ऊपर ये, हाँ हाँ इसी हाँ पे हाँ क्लिक कर यस, दीजिए। कैलेंडर कैलेंडर। इस पे क्लिक करने के बाद आप फिफ्थ ओके अगस्त ओके सेलेक्ट कर गॉट। लीजिए। आप गो टू पे हाँ क्लिक कर गो दीजिए, टू। तो डायरेक्ट फिफ्थ हाँ हाँ अगस्त हो गया हो गया। आप इसको थोड़ा हाँ प्लस हाँ करके जूम इन कर लीजिए, नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा जूम इन हो जाएगा। जी, देखिए अभी अपन ने यहाँ पर जो 4 कंडीशन देखी इतना, वो 4 कंडीशन अपनी होती है। इस हाँ। इंडिकेटर ने यदि ग्रीन कैंडल पे C बताया, मतलब इस स्ट्रेटजी की सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपको फर्स्ट 6 कैंडल में ही ट्रेड दे देता है। नाइन हाँ पर ये फिफ्टीन तो 10:30 के पहले 6 कैंडल आता है ना कि हाँ 10:30 नाइन को देख। फिफ्टीन हाँ अपने को 9, देखना है कि कब है 10:30 को देखना है कि 9:15 से देखना 9:15 से अपन ने देखना है। 9:15 वाला कैंडल है? हाँ क्लोज हाँ। होता है 9:30 पे। 9:30 से अपन हाँ। देखना स्टार्ट करते हैं। 9:30 से लेके हम्म 10:30 तक ये जो 6 कैंडल्स होते हैं, 9:15 वाला, 9:45 वाला, 6 कैंडल होते हैं। हम्म तो 6 कैंडल में हम्म से जिस कैंडल पे भी अपना ट्रेड बन जाएगा उसमें अपन एक्शन लेंगे। इस राइट। दिन, जिस दिन का भी अपन ने चार्ट ओपन कर रखा है, उस दिन आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होने के बाद रेड कैंडल पे C आया था। हाँ। रेड हम्म कैंडल पे C कोई सेटअप नहीं होता। अभी अपन ने 4 रूल देखे, अपना सेटअप क्या होता है, A+B, A+C, हम्म C ग्रीन कैंडल पे और रेड कैंडल पे भी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हम्म सेकेंड कैंडल हम्म, ग्रीन कैंडल है और सेकेंड कैंडल पे इस इंडिकेटर ने अपने लिए C बताया है।
हाँ। मतलब हम्म। ग्रीन कैंडल पे सी है, मतलब सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस स्ट्रेटजी की, हम्म। क्योंकि इस इंडिकेटर में और हमने थर्ड क्या। कैंडल में भी सी है ना? हाँ, अभी अपन हाँ। पहले सेकंड कैंडल को थर्ड कैंडल। समझते हैं, फिर अपन थर्ड कैंडल पे जाएंगे। ठीक है, कि यदि हाँ। पहला हाँ। अपना ट्रेड बना, उसमें एंट्री नहीं मिली, तो न्यू कैंडल न्यू ट्रेड के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको हम्म। समझते हैं सेकंड कैंडल को। आपको दिख रहा होगा सेकंड कैंडल पे सी आया है, मतलब ग्रीन कैंडल पे सी आया है, सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। हम्म। तो सेकंड कैंडल हम्म। का जो लो है उसको आप चेक, आप सेकंड कैंडल पे क्लिक करिए 930 वाले पे। हाँ, तो देखिए ये जो हम्म। सेकंड कैंडल जिसपे सेल की कंडीशन बनाई है, उसके लो हम्म। के नीचे एंट्री लेंगे, क्योंकि ये जो अपना 1030 एम इफेक्ट इंडिकेटर है, इसकी जो हम्म। स्ट्रेटजी, उसकी सेल की कंडीशन 930 एम वाले में सेटिस्फाई हुई। तो जो सेकंड हम्म। कैंडल ग्रीन कैंडल था, इसके लो के नीचे एंट्री लेंगे। लेकिन सेकंड कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिली, और अगेन अपना एक न्यू ट्रेड बना थर्ड कैंडल पे, इसलिए अपन थर्ड हाँ। कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री रिवाइज कर देंगे। थर्ड कैंडल के लो के नीचे एंट्री। उसका नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में ही मिलना चाहिए ना? ये मान लीजिए आने वाले फर्स्ट 6 कैंडल में जब हम्म। भी ट्रेड बन जाएगा, पहले हम्म। वाला ट्रेड नहीं बना, सॉरी पहले वाला ट्रेड बना और उसमें एंट्री नहीं आया, तो जो न्यू ट्रेड बना है वो बेनिफिशियल कैंडल होगा, तो अपने लिए क्या करना है, एंट्री को रिवाइज कर देना है। आप हम्म। देखिए सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है ना, सेकंड कैंडल पे एक बार सेकंड क्लिक करें। कैंडल इनसाइड कैंडल है, बराबर। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल होता है तो अपन क्या करते हैं, पहले टारगेट को अपन पहले टारगेट पे स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करके अपने ट्रेड को 3:15 तक चलने देते हैं। अभी आप ऐसा करिए, आप आ जाइए एक बार सीट पे, अपनी सीट पे, गूगल सीट पे आ जाइए। शीट पे। हाँ, ये पास में ठीक ही है। है थी उसके, और मतलब जिस टैब पे आप अभी हैं इससे थोड़ा आगे फिफ्थ टैब पे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आते जाइए। मतलब अभी आप एज जहां अभी आप थे उससे आपको नेक्स्ट स्टेप दिख रही थी, हाँ ये एसबीआई वाली है, इसके हाँ, ऊपर वही जाओ, उससे वही। थोड़ा और इसमें आप क्या हो आगे रहा है जाइए। कि हमारा जूम का टैब यहाँ पे है ना, इसलिए वो बीच में आ रहा है। हाँ वो हाँ। हाँ। सॉरी, अभी आप आप ऐसा करिए उसको आप नीचे कर और आपको। दीजिए, जो जूम का हाँ। आपको हाँ। दिख रहा होगा उसको नीचे कर दीजिए। नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। हाँ, अब आप देखिए हम्म। आपको हाँ इसी सीट पे क्लिक करना है, देखिए। तो यहाँ पर आपको जो रूल दिख रहे हैं, सबसे पहला था A+B। कभी A+B की हम्म। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड डिसीजन में आपको लिखा होगा बाय अबव द हाई ऑफ बी कैंडल, राइट। हम्म। और A+C हम्म। बनेगा तो सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल। बी रेड कैंडल बनेगा हम्म। बाय की कंडीशन बाय अबव द हाई ऑफ रेड बी कैंडल। और सी ग्रीन कैंडल के आगे क्या लिखा है, एक बार आप रीड करें, सी ग्रीन कैंडल जहां पर था उसके आगे क्या मेंशन है, ट्रेड सेल डिसीजन। बिलो द सी। करेक्ट। तो यदि बस। ग्रीन कैंडल पे सी आया है, मींस अपन हम्म। सेल का ट्रेड प्लेस करेंगे, और सेल कब करेंगे, सेल करेंगे बिलो द लो ऑफ सी कैंडल। हम्म। बिलो द लो ऑफ सी कैंडल। हाँ, तो हाँ, जिस वो डेट समझ का गया मैं। भी अपन देख रहे थे 5 अगस्त का, उस दिन सेल कंडीशन बनी थी, और एसबीआई में क्या करना था, सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल, तो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अपन ने सेल करना था। ठीक है। हाँ, ये तीसरा कैंडल। हाँ, तो ये अपन सबसे पहले अपन सेकंड कैंडल के लो के नीचे ऑर्डर प्लेस करते हैं, बट सेकंड हाँ। कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए अपन एंट्री को रिवाइज कर देंगे थर्ड कैंडल के लो के नीचे। और क्या, लो के ठीक है, नीचे, बराबर। थर्ड के हाँ। लो के नीचे रिवाइज कर देंगे। और जो थर्ड हाँ, कैंडल का हाई रहेगा सी कैंडल का, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। बराबर है। और एसबीआई का अपना फर्स्ट टारगेट क्या होता है वो भी सीट में मेंशन है, एक बार आप सीट पे आएंगे तो वहां पर आपको टारगेट कितना होता है एसबीआई का, वो थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, और आगे। हाँ इस पे नेक्स्ट वाले पे, हाँ इसी पे क्लिक कर दीजिए जी, देखिए। तो यहाँ पर आपको टारगेट वन दिख रहा होगा, टारगेट वन में सी ग्रीन कैंडल के आगे सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल, उसके आगे लिखा है टारगेट वन। टारगेट वन है रेफर टेबल। तो आप देखिए जहाँ ट्रेडिंग रूल्स की टेबल है उसके सामने एक इंपॉर्टेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन है, इसके जस्ट पास, सामने पास वाली सीट, जिस सीट पे अभी आपने क्लिक कर रखा है वो है इंपॉर्टेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन। उसके नॉट जस्ट, फॉर फोकस। नहीं नहीं वो ऑप्शन के रूल है, अब मैं ऊपर रूल बता, इसके जस्ट पास में देखिए, इसके पास में जहां आपने अभी ट्रेडिंग, नीचे नीचे टॉप में बॉटम में आपको कुछ सीट्स के नाम दिख रहे हैं, ट्रेड हाँ। टेकर, हाँ। हाँ। इसके हाँ। 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 इसी हाँ। पे हाँ। बिल्कुल। तो ये हाँ। है हाँ। टारगेट मेंशन, देखिए।
अपन इस स्ट्रेटजी को 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है आप अदर स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इस हाँ स्ट्रेटजी का रिजल्ट सबसे अच्छा इन 8 स्टॉक्स में है। इसलिए अपन इन 8 स्टॉक्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अपन इन 8 स्टॉक्स में काम करें तो ओवरऑल अपना हाँ प्रॉफिट अच्छा होता है, राइट मन का। राइट। हाँ इसलिए हाँ अपन इन 8 स्टॉक्स में इस स्ट्रेटजी को प्रायोरिटी देते हैं। ये जो हाँ 8 स्टॉक्स हैं, इन 8 स्टॉक्स का लॉट साइज अलग अलग होता है। सभी का लॉट हम्म, साइज अलग अलग है, इसलिए सभी का टारगेट भी अलग अलग होता है। फर्स्ट टारगेट हम्म, हम्म, कभी हम्म, टीसीएस में ट्रेड आएगा, आप टीसीएस में कैश में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं, तो आपको टारगेट टीसीएस का 24 पॉइंट का रखना है। आपके लिए दिख रहा है टारगेट में 24 पॉइंट। बराबर है, तो बराबर है। टीसीएस में कभी आप कैश में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे तो टारगेट रहेगा अपना, टारगेट जो अपना रहेगा वो रहेगा हम्म, 24 पॉइंट्स का। ठीक है। हम्म, और आईसीआईसीआई का टारगेट रहेगा कैश और फ्यूचर का 6 पॉइंट का, क्योंकि इसका लॉट साइज 700 का होता है। एसबीआई का टारगेट आपको दिख रहा होगा 6 पॉइंट का, राइट। हम्म, इन्फोसिस का है 11 पॉइंट का, एचडीएफसी बैंक का है 8 पॉइंट का, रिलायंस का है 17 पॉइंट का, एलएनटी का है 28 पॉइंट का, और बजाज फाइनेंस का है 34 पॉइंट हम्म, का। तो सभी का राइट। टारगेट अलग अलग होता है, क्योंकि सभी का लॉट साइज भी अलग अलग है। तो ये अपने जो टारगेट में हम्म, टेबल में मेंशन है, ये फर्स्ट टारगेट होता है। हम्म, ये जो है वो फर्स्ट टारगेट है। ऑप्शन का हम्म। टारगेट इसके नेक्स्ट वाले आपको कॉलम में दिख रहा होगा, डी कॉलम में, है ना। डी कॉलम दिख रहा ऑप्शन है का, हाँ आपको। डी कॉलम। हाँ डी डी कॉलम कॉलम, में डी ये कॉलम। ऑप्शन का टारगेट है। तो हम्म, डी कॉलम में ऑप्शन का टारगेट है, सी कॉलम में है अपना कैश एंड फ्यूचर का टारगेट। तो ये जो अपने 8 स्टॉक्स है, इन 8 स्टॉक्स में आप यदि कैश में कर रहे हैं तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। और यदि हम्म, आप फ्यूचर या ऑप्शन में कर रहे हैं तो ये अपना यहाँ पर जो लॉट साइज दिया है इसके अकॉर्डिंग करना है, राइट। सभी हम्म, का टारगेट अलग अलग होता राइट। है। तो आपके लिए क्या करना है, हम्म, कैश में करेंगे इन सभी हम्म, स्टॉक में। और कैश में आप कर रहे हैं तो जहां पर टारगेट जो सी कॉलम में मेंशन है, जो फ्यूचर का टारगेट है वही कैश का टारगेट होता है। आप कैश में हम्म, अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स परचेस कर सकते हैं। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, इंट्राडे में आपको एमआईएस ऑर्डर में प्लेस करना है। यदि आप ऑप्शन में करेंगे तो ऑप्शन में 15 से पहले काम करेंगे तो आप ये डी कॉलम का जो टारगेट है वो लगाएंगे, और 15 के बाद करेंगे तो जो ई कॉलम में है वो टारगेट लगाएंगे। ठीक है। राइट तो राइट। आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट 6 पॉइंट दिख रहा होगा। हम्म, तो अपन अभी एसबीआई का ट्रेड चेक कर रहे हैं, तभी एसबीआई में अपन कब बुक करेंगे वो अभी अपन देखते हैं। अभी आप दोबारा से ट्रेडिंग रूल्स वाली सीट में आ जाइए। इससे पहले वाली सीट थी ट्रेडिंग रूल्स, हम्म, इंपोर्टेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन के जस्ट पास में, इसके पास वाली। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये देखिए राइट। हम्म, अपना सी हम्म, ग्रीन कैंडल था, सेल बिलो दी लो ऑफ सी कैंडल किया। टारगेट वन में आपको दिख रहा होगा, टारगेट वन अपना टेबल से देखना है। तो अपन ने अभी क्या चेक किया हाँ है कि टेबल से देखा। एसबीआई का 6 पॉइंट होता है। तो यानी कि हाँ। एसबीआई का अपना टारगेट वन क्या होता है, 6 पॉइंट। और टारगेट टू क्या होता है, 315। हम्म, और स्टॉप लॉस में आपको दिख रहा होगा हाई ऑफ सी कैंडल, और सी कैंडल से पहले कोई सी कैंडल है तो प्रीवियस सी कैंडल्स का हाई अपना स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। अभी अपन ने स्टेट हाँ, बैंक पर ऑफ ये इंडिया, टारगेट टू तो तब होगा जब दो लॉट में करेंगे तो ने। अपन क्या करते हैं, देखिए यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं और 2 लॉट में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहला टारगेट पे अपन फर्स्ट लॉट को बुक कर लेंगे, फिर स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे हम्म, ट्रेल करेंगे, और इसके बाद अपन चलने देंगे 315 तक। लेकिन ये कब करते हैं, ये अपन करते हैं I2 की कंडीशन में। I2 क्या होता है, जब सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल होता है तभी अपन करते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे ये थोड़ा दिन का सेकंड कैंडल। हाँ, अब हाँ डे का सेकंड कैंडल हमेशा। आप इसी रूल जहाँ लिखे हैं हाँ इसमें थोड़ा देखा, ऊपर। जैसे ये स्टेट बैंक में हुआ था। जी हाँ हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेकंड कैंडल हाँ। इनसाइड कैंडल था। तो आप यदि ऑप्शन में हाँ। करेंगे तो क्या करेंगे, 2 लॉट में करेंगे। पहले लॉट को अपन पहले टारगेट पे बुक करेंगे, फिर स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे टेल करेंगे, और सेकंड लॉट को अपन चलने देंगे हम्म, 315 तक। लेकिन यदि आप कैश हम्म, और फ्यूचर में कर रहे हैं, और आप मान लिया हम्म, पहले अपन फ्यूचर का समझ लेते हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, आप एक ही लॉट हम्म, में कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका हम्म, ट्रेड चल रहा है वो जैसे ही हम्म। फर्स्ट टारगेट के प्रॉफिट में आएगा, आपने फ्यूचर में एक लॉट परचेस किया और आपका हाँ टारगेट फिर 6 पॉइंट। फिर ट्रेलिंग स्टॉप कर देंगे। हाँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे अपन, प्रॉफिट नहीं बुक हाँ करेंगे, स्टॉप लॉस हाँ ट्रेलिंग ट्रेल कर स्टॉप कर देंगे। देंगे। और अपन हाँ ट्रेड को चलने देंगे 3:15 PM तक। हाँ राइट।
राइट, इस प्रकार करेंगे। राइट। तो आप जहां पर हाँ आपने ये अभी रूल्स दिख रहे हैं, आप ए प्लस बी वाला जो रूल दिख रहा है वहां पर आइए। इसमें ए हाँ, प्लस आ गया। बाय अबव द हाँ। आई ऑफ बी कैंडल, टारगेट 1 में रेफर टेबल दिख रहा है, टारगेट 2 में हम्म। आपको ब्रेकेट में I2 दिख रहा होगा। I2, राइट। हाँ। I2 मतलब सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, उस कंडीशन को अपन I2 बोलते हैं। तो कभी राइट। I2 की कंडीशन होगी, सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल होगा, तभी अपन रिमेनिंग 50 मतलब यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं, यदि आप मान लीजिए फ्यूचर में 2 लॉट में कर रहे हैं या 4 में कर रहे हैं, तो आप हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे निकलेंगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल करके और चलने देंगे, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी यानी सेकंड लॉट को आप 3:15 पे बुक करेंगे। लेकिन यदि राइट। ओनली एक लॉट में कर रहे हैं, ये जो ट्रेड टेकर हम मेंटेन करते हैं, ये फ्यूचर में सिर्फ एक एक लॉट के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो राइट। आप एक लॉट में करें तो आप क्या करेंगे, जो अपना ट्रेड चल रहा है, जैसे ही फर्स्ट टारगेट के प्रॉफिट पे आ जाएगा, तो अपन जो ट्रेड चल रहा है उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, अपन अपनी रिस्क जीरो कर लेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे, अपने ट्रेड को 3:15 तक चलने देंगे, इस प्रकार का। ओके। तो आप ओके। अभी यहाँ पर जो 4 कंडीशन होती है, ये तो अपने लिए ये चेक करने के लिए होती है कि ट्रेड है या नहीं। यदि ट्रेड होगा तो अपना इन 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही होगा, यानी कि ए प्लस बी बनेगा तो ट्रेड, ए प्लस सी है तो सेल का ट्रेड है, ये बी रेड कैंडल पे बी है मतलब बाय का ट्रेड है, ग्रीन कैंडल पे सी है मतलब सेल का ट्रेड है। यदि इन 4 में से कोई कंडीशन बनी है तो ट्रेड रहेगा, इन 4 में से कोई कंडीशन नहीं है उस दिन अवॉइड कर देंगे। तो 8 स्टॉक्स में अपन इस स्ट्रेटजी को चेक करते हैं। जो फर्स्ट 6 कैंडल होते हैं 9:15 से 10:30 के, उन फर्स्ट 6 कैंडल में ही ये स्ट्रेटजी 8 स्टॉक्स में से कभी अपने लिए 4 स्टॉक्स में ट्रेड देती है, कभी 5 स्टॉक में, कभी 6 स्टॉक में, इस प्रकार अपने लिए कैश और फ्यूचर में ट्रेड आ जाते हैं, राइट। और तो ऑप्शन में, सभी में लेने का कि एक ही में लेने का? यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में आपको मैक्सिमम टाइम 1 से 3 के बीच में स्टॉक आएंगे, ऑप्शन का रूल अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन क्योंकि ऑप्शन हाँ। में अपन लास्ट की 2 कंडीशन में करते हैं, रेड कैंडल पे बी आएगा तो ऑप्शन में करेंगे, ग्रीन कैंडल पे सी आएगा तो ऑप्शन में करेंगे, ठीक है। हाँ, A+B A+C में नहीं करेंगे। हाँ, ऑप्शन में ए प्लस बी और ऑप्शन ए प्लस सी में नहीं करेंगे, लेकिन हम्म। कैश और फ्यूचर में अपन ए प्लस बी, ए प्लस सी, रेड कैंडल पे भी या ग्रीन कैंडल पे सी, चारों में से कोई भी कंडीशन आएगी तो अपन काम राइट। करेंगे, इस राइट। प्रकार, ठीक है। राइट। तो ये है अपने ट्रेड हम्म। चेक करने की कंडीशन, फर्स्ट 6 कैंडल में ही ट्रेड बता देती है अपनी स्ट्रेटजी। जैसे ही अपने लिए मिल गया तो अपन रूल अभी के, तीसरा कैंडल के फोर्थ कैंडल में मिल गया ट्रेड, तो सिक्स कैंडल की वेट नहीं वेट करना। नहीं करने का है हाँ, ना? फिर वेट नहीं करना, फिर अपन डायरेक्टली हाँ। अपन ऑर्डर प्लेस हाँ। कर सकते हैं। अब आप राइट। इसमें थोड़ा सा इसी सीट में थोड़ा नीचे आइए, रूल्स लिखे हुए, ट्रेड है या नहीं वो अपन इन कंडीशन से चेक करते हैं। अब यहाँ थोड़ा नोट लिखा है, वहां पर रूल नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए रूल नंबर 1 हम्म। क्या है, रूल नंबर 1 है राउंड अप, इसी में नोट जो जहां पर मेंशन उसके आगे आपको 1 फर्स्ट रूल दिख रहा होगा, राइट। हम्म। रूल नंबर 1 दिख रहा है। राउंड अप, हाँ, राउंड हाँ, अप और द हाई देखिए, और लो ऑफ द कैंडल एज फॉलोज। मीन एंट्री में अपन 10 पैसे का बफर लेते हैं राउंड अप और डाउन। यदि बाय का ट्रेड है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सेकंड कैंडल पे बाय ट्रेड बना, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड कैंडल का जो हाई था उसको 1 के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे, फिर 10 पैसे ऊपर एंट्री प्लेस कर देंगे 10 पैसे के बफर के साथ। यदि राइट। कभी सेल का ट्रेड है तो अपन क्या करेंगे, सेल का जो ट्रेड था, जिस कैंडल पे ट्रेड बना उसका जो लो था उसको राउंड डाउन करेंगे 1 के मल्टीपल में, राउंड डाउन करके 10 पैसे के बफर के साथ एंट्री प्लेस कर देंगे। तो एंट्री के लिए 10 पैसे का बफर लेते हैं, स्टॉप लॉस के लिए 30 पैसे का बफर लेंगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रूल नंबर 2 देखेगा जी। रूल नंबर 2 में स्टॉप लॉस के लिए मेंशन है कि स्टॉप लॉस में अपन 30 पैसे का बफर लेते हैं, 30 पैसे का स्टॉप लॉस में अपन 30 पैसे का बफर लेते हैं। तो आपके लिए दिख रहा होगा फॉर स्टॉप एंड टारगेट यूज द ट्रिगर्ड एट 30 पैसा। तो आप हमेशा अपन क्या करते हैं, जो अपना ट्रेड है उसमें एंट्री तो अपन ने 10 पैसे के बफर के साथ प्लेस कर दी 1 का मल्टीपल करके। एग्जाम्पल भी दिया है, यदि हाई था 3457.45, तो पहले अपन 57.45 को राउंड अप करेंगे, 1 के मल्टीपल में 58 हो जाएगा, 10 पैसे के साथ अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है।
और यदि कभी सेल का ट्रेड रहेगा तो लो को अपन 1 के मल्टीपल में नीचे राउंड डाउन करके 10 पैसे का वापस लेके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। स्टॉप लॉस में क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे अभी अपन एसबीआई में देखते हैं, एसबीआई में अपना क्या था, सी कैंडल था थर्ड कैंडल पे था, इस पे आप आ जाइए, हाँ सी कैंडल, थर्ड कैंडल पे आप क्लिक करिए। सब थर्ड कैंडल का जो लो था वो था 825.70। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लो को राउंड डाउन करेंगे। 825.70 को 1 के मल्टीपल में राउंड डाउन करें तो कितना हो जाएगा, 825। 825 में 10 पैसे का वापर देंगे तो कितना हो जाएगा, 824.90। थर्ड कैंडल पे क्लिक करेंगे एक बार आप, थर्ड कैंडल पे, हम्म। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल सी कैंडल, या फोर्थ कैंडल पे अभी ये आपने, ये आप हाई लो कहाँ से देखते हैं? ये उसका हाँ, डेटा विंडो आप विंडो अच्छा नहीं है? थर्ड कैंडल पे क्लिक करिए, थर्ड पे, आप हाँ। अभी फोर्थ कैंडल पे हैं, आप फोर्थ पे हैं। इस, अच्छा। हाँ इस पे हाँ। आप देखिए टॉप में ऊपर आपको ओ एच एल सी दिख रहे हैं, ओपन हाई लो क्लोज। ओ यस यस, हाँ, राइट राइट। तो अभी आपने हाँ, जब थर्ड तो कैंडल पे उसके, क्लिक किया और टॉप में जो हाँ ओ एच एल सी आ रहा है, ओपन हाँ, हाई लो क्लोज, तो जो हाँ। लो एल दिख रहा है वो लो है इस कैंडल का। ओके, तो 826 और एट नहीं, ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव, टेन नहीं, ये सेल का हाँ। ट्रेड है। सेल के हम्म। ट्रेड में लो को राउंड डाउन करेंगे, नीचे की डायरेक्शन राउंड मतलब डाउन एट करेंगे। ट्वेंटी फाइव एट ट्वेंटी राइट, फाइव 825 हो जाएगा राउंड डाउन, और और उस पॉइंट टेन। 10 पैसे का बफर लेंगे तो अपना एंट्री हो जाएगा एट हाँ। ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन जीरो ओ ऐसे 824.90, राउंड मतलब जो राउंड 1 डाउन, का हाँ। मल्टीपल आया राउंड राउंड डाउन डाउन, होंगे, उसमें नीचे की डायरेक्शन में 10 पैसे का बफर ले लेंगे। ठीक है, राइट राइट तो राइट। एट ट्वेंटी हाँ, फोर पॉइंट नाइन जीरो अपना एंट्री था। इस कैंडल का हम्म। हाई आपको कितना दिख रहा है, एच कितना दिख रहा है, 831.35। तो तो सब, इसको राउंड अप करेंगे ना? हाँ राउंड अप करेंगे तो ये 832 हो जाएगा, राउंड अप करेंगे और 1 के मल्टीपल में। 832.10। राइट, 832.10 पे अपन क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे अपन। ठीक है, हाँ, और अगर स्टॉप लॉस है तो 2.30, 832.30। हाँ, राइट, 832.30 का अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस, ओके। यहाँ पर अपन ने ऑर्डर प्लेस किया 824.90 पे। आपको दिख हम्म। रहा होगा इस दिन सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, 930 वाला कैंडल इनसाइड कैंडल था ना, क्योंकि हाँ। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा और लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो यदि जब हम्म। भी सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है मतलब I2 की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, हम्म। इनसाइड कैंडल की कंडीशन बनी है, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, फर्स्ट टारगेट हम्म। आने पे स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देंगे। तो थर्ड कैंडल ओके। के अकॉर्डिंग अपन ने 824.90 पे एंट्री ली। स्टेट हम्म। बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट अपना 6 पॉइंट का होता है कैश और फ्यूचर का। जैसे ही मान लीजिए हम्म। आपने फ्यूचर में काम किया था, आप क्या करेंगे, फ्यूचर में कर रहे हैं या कैश में कर रहे हैं, जो अपना ट्रेड चल रहा है जैसे फर्स्ट टारगेट आएगा 6 पॉइंट का, तो अपन प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, अपन रिस्क जीरो कर लेंगे। तो आप रिस्क जीरो देखिए करें। ये जो अपना एसबीआई का ट्रेड, सेल का ट्रेड था इस 5 अगस्त को, उस दिन अपना 6 पॉइंट का जो टारगेट था वो आपको दिख रहा होगा, इसमें आ गया था 11 AM वाले कैंडल में, 11 AM वाले इसमें कैंडल में, 11 सॉरी 10:45 वाले कैंडल में ही आ गया था, 10:45 वाले कैंडल में आपको दिख रहा होगा अपना 6 पॉइंट का टारगेट आ गया था, क्योंकि इसने लो बनाया था 815 का। एक मिनट, उसका लो एट था 820 इसके एट अकॉर्डिंग ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव 831 नहीं 832। नहीं, तो इस पे ये आप थर्ड कैंडल पे क्लिक करिए, थर्ड कैंडल पे एक बार, थर्ड कैंडल के इससे पहले वाले पे, इससे पहले वाले पे, हाँ थर्ड हाँ, कैंडल के अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री ली, अपना एंट्री प्राइस था 824.90, नीचे राउंड डाउन करके 10, 90। तो अपन हाँ, 6 पॉइंट माइनस करेंगे एट तो 818.90 अपना टारगेट था। 818.90 तो इसमें नहीं आप देख आया रहे ना? होंगे 10:45 वाले कैंडल में आ गया था अपना 818.90, 10:45 वाले, ये कैंडल में आया। हाँ इस कैंडल में आ गया था, हाँ। क्योंकि इस कैंडल का लो हाँ। आपको दिख रहा होगा 815 का, हाँ। मतलब इस हाँ। कैंडल में अपना 6 पॉइंट का टारगेट आ गया था। जैसे ही अपना हम्म। 6 पॉइंट का टारगेट आया था, अपन ने क्या किया, जो अपना स्टॉप लॉस 832.30 था, उसको हम्म। अपन क्या करेंगे, उसको रिवाइज करके और अपन कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे, ट्रेड ट्रेड कर लेंगे, बराबर। और अपना जो ट्रेड चल रहा है उसको चलने देंगे 315 तक, बुक नहीं थ्री करेंगे, फिफ्टी
क्योंकि अपना हाँ इनसाइड कैंडल की कंडीशन थी, तो अपने ट्रेड को 315 तक चलने देंगे। और 315 में यानी कि जब 3 PM वाला कैंडल क्लोज होगा तो अपन एग्जिट कर देंगे। अब आ जाइए आप 3 PM वाले कैंडल पे। तो जो 3 PM इस- वाला कैंडल है वो जब क्लोज होगा तो अपन बुक कर देंगे। 3 PM वाला जो ओके। कैंडल है हाँ आपको दिख रहा होगा, 3 PM इससे पहले वाला, ये 3 PM वाला कैंडल 811.90 पे क्लोज हुआ था। एट हाँ डबल हाँ वन पॉइंट नाइन जीरो हाँ हाँ। ये वाला, इससे बाद वाला, इसके बाद वाला कैंडल, ये थ्री राइट, पी एम एक वाला डबल वन। कैंडल है। जैसे ये थ्री हाँ। फिफ्टीन पे क्लोज होगा तो एट हम्म। डबल वन पॉइंट नाइन जीरो पे क्लोज हुआ था, अपन 315 पे एग्जिट कर लेंगे। राइट। तो 315 पे ओके। अपन एग्जिट कर लेंगे। और एग्जिट हम्म। करके अपन ने एंट्री ली थी 824.90 पे। ठीक है, राइट। एट ओ। ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन जीरो पे एंट्री ली थी अपन ने। और 811.90 पे एग्जिट कर लिया। मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट प्रोवाइड करके गया। 13 पॉइंट्स मिले और इसका लॉट साइज होता है 750 का। मीन्स हाँ, नाइन ये थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी के प्रॉफिट में अपन इस दिन बुक करके एग्जिट हो गए। एग्जिट हो गया, बराबर। इस प्रकार अपन करें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप हम्म। फ्यूचर में कर रहे हैं, आपका जो ट्रेड था एक लॉट में काम किया आपने, आप फर्स्ट टारगेट आने पे स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लिया, ट्रेड अपना चलता रहा। जब अपन हम्म। मीन्स 315 पे आए तो 315 पे मार्केट रेट पे अपन बुक कर लेंगे। हम्म। इस प्रकार। ठीक है, तो ये था अभी स्टेट बैंक ऑफ इसका, इंडिया। ये आपका स्क्रीन में जैसे 8 8 एक साथ आता है, ऐसा नहीं आ सकता है ना यहाँ पे? ये आपका यदि प्रीमियम होगा तो इसमें आ जाएगा, यदि आपका फ्री वाला वर्जन होगा तो इसमें वन बाई हाँ, वन। ये फ्री, क्योंकि मैं उपयोग नहीं करता बहुत उसका, कभी हाँ, कभी देखता हूँ। तो आप इसमें हाँ। 1 बाई 1 ओपन करके रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो सभी 8 स्टॉक्स है ना, इनको आप हाँ। वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, वो मुझे जानना पड़ेगा मैं कैसे आपको करना। बता देता हूँ। आप इधर हाँ। देखेंगे, इधर आपको सब मतलब लेफ्ट साइड में एक वॉच लिस्ट दिखेगी, सो राइट साइड में। आप राइट साइड में आप देखिए, आपको एक थ्री लाइन दिख रही है, थ्री लाइन। ये। इससे नीचे, इससे नीचे और नीचे थोड़ा, हाँ इसी पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए। हाँ, हाँ अभी हाँ। आप देखिए यहाँ पर वॉच लिस्ट आपको दिख रही है ना। राइट। हाँ तो हाँ आप हाँ। ऐसा करिए, सबसे ऊपर आपको ये जो बैंक निफ्टी, निफ्टी के बाद नीचे अपोलो वगैरह दिख रहे हैं ना, इनमें आप हाँ। आगे आगे थोड़ा और राइट साइड जाइए तो आपको डिलीट का ऑप्शन है। हाँ, राइट। इनको डिलीट कर दीजिए, ये 8 स्टॉक इनको भी डिलीट कर दीजिए। और डिलीट कर दीजिए, इनको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अपन ये 8 स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर दीजिए, बीएल को, बाटा इंडिया को भी, एसबीआई को भी, एसबीआई कैप को भी कर दीजिए। हाँ, और इसको भी, एमएनएम को कर दीजिए, अदानी को। आप ऐसे करिए, हाँ, अब आप प्लस दिख रहा है वॉच लिस्ट के सामने आपको, प्लस इस पर क्लिक कर दीजिए। राइट। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, टीसीएस कर लीजिए, ऐड टीसीएस सर्च कर लीजिए, आपको फिर बार बार अप्लाई नहीं करना होगा, एक बार ऐड करके रख ले टीसीएस। इसके सामने आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके सामने प्लस दिख रहा है। हाँ, कर हाँ। दीजिए ऐड टू वॉच लिस्ट। राइट। इसी प्रकार आप इन्फोसिस ऐड कर लीजिए, इन्फी कर दीजिए तो आ जाएगा। हाँ, इन्फो या इन्फी से आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले नंबर पे आ गया इन्फोसिस लिमिटेड, उसको हाँ। ऐड कर लीजिए। आप इसके राइट। बाद एचडीएफसी बैंक को ऐड कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक, उसको भी आप आगे प्लस पे क्लिक कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। आईसीआईसी बैंक को कर लीजिए आप ऐड, आईसीआईसी बैंक, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी कर लीजिए, एसबीआई, एसबीआई, हाँ ये थर्ड नंबर पे दिख रहा है। हाँ इसके बाद आप हाँ एलएनटी को कर लीजिए, एलटी सर्च करेंगे तो हाँ फर्स्ट नंबर पे आ गया हाँ। जी। एलएनटी के बाद आप ऐसा करिए, एलएनटी कर लिया, एलएनटी के बाद आप आ जाइए रिलायंस पे, रिलायंस ऐड कर लीजिए। रिलायंस के बाद बजाज कर लीजिएगा, बजाज फाइनेंस। राइट, बजाज फाइनेंस, ये आ गया। राइट। आप इसको ऊपर से क्लोज कर दीजिए। तो ये आपको आप बार बार ओके। ओपन नहीं करना है। हाँ जी, हाँ। ये सभी 8 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ ऐड है। जब भी आपको राइट। मॉर्निंग में सेटअप देखना है, आप चार्ट ओपन करके, और ओपन करने के बाद आप इस पे आके और आप देखिए, इस प्रकार आप आके राइट। देखिए। तो इस प्रकार आप आ समझ जाइए। गया, समझ आप एक बार आप गया। टीसीएस का चार्ट ओपन कर लीजिए। हाँ, टीसीएस का, ओके। टीसीएस का आप चार्ट ओपन करेंगे तो टीसीएस का चार्ट आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए। आज का मैं ट्रेड आपको बता देता हूँ, टीसीएस पे आप थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए। हाँ, आप ऐसा करिए, जो वॉच लिस्ट थी, इस वॉच, हाँ इसी प्रकार वॉच लिस्ट को आप थोड़ा हाइड भी कर हाँ सकते हैं। वो थ्री अगेन दोबारा थ्री लाइन जो दिख रही है, आप उस पर क्लिक करिए। हाँ, तो आपकी हाँ। वॉच लिस्ट हाइड हो जाएगी, बिल्कुल। अब आपको चार्ट ओके। क्लियर।
तो आपको दिख रहा होगा आज की डेट में टीसीएस में ग्रीन कैंडल पे बी था, हम्म। ग्रीन कैंडल पे बी था, राइट। मतलब अपना ग्रीन कैंडल पे बी कोई सेटअप नहीं होता है। हाँ। तो आज तो मतलब फर्स्ट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं बना। सेकंड कैंडल पे ग्रीन है, ग्रीन कैंडल पे बी है, मतलब ग्रीन कैंडल पे भी कोई सेटअप नहीं होता है, ग्रीन कैंडल पे सी अपना सेटअप होता है। इसके बाद आपको हम्म, थर्ड कैंडल पे भी ग्रीन कैंडल पे बी दिख रहा होगा, मतलब इसमें अपना ट्रेड नहीं था। लेकिन आप हम्म। देखिए आपको फोर्थ कैंडल पे ग्रीन, सॉरी फोर्थ कैंडल पे रेड कैंडल पे बी दिख रहा है। रेड कैंडल पे भी गए। यानी हाँ। कि रेड कैंडल पे बी मतलब अपना ट्रेड बना, बाय का। बाय का ट्रेड बना। और रूल क्या हाँ। बोलता है अपना कि जो बाय का ट्रेड जब बना है, रेड कैंडल पे भी आया है, तो उस हम्म। कैंडल के हाई को वन के मल्टीपल में राउंड अप करके 10 पैसे का वापर लेके एंट्री लेंगे। उस कैंडल के लो को राउंड डाउन करके और इस वन के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 30 पैसे का वापर लेके स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे अपन। राइट। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन हम्म। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होना चाहिए। आप देखिए इसमें सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था। नहीं। तो यदि हम्म। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो अपना कंडीशन क्या है कि अपन 11 AM तक एंट्री नहीं हुई तो अपन हाँ। फिर अवॉइड कर देते हैं। राइट राइट। हाँ एक हाँ। बार आप ऐसा करिए, ये जो ट्रेड है अपना, इस ट्रेड में आप थोड़ा सा आगे देखिए, 10:45 वाला जो कैंडल क्लोज होता है, देखिए तब तक एंट्री नहीं आई। 9:30 वाला सेकंड कैंडल हाँ। इनसाइड कैंडल नहीं था, मतलब अपना जो ट्रेड बना है उस ट्रेड में क्या होना चाहिए, 11 AM से पहले हम्म। एंट्री होना चाहिए। फोर्थ हाँ हाँ। कैंडल पे ट्रेड बनाता रेड कैंडल पे भी, उसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं हुआ। आप देखिए हम्म। अगेन फिफ्थ कैंडल में फिर से ट्रेड बना है, क्योंकि फिफ्थ कैंडल पे रेड कैंडल पे भी है। रेड कैंडल पे भी है। राइट, राइट। रेड कैंडल हाँ। पे भी है, इसका मतलब क्या है कि अपना ट्रेड बना है। और रेड हम्म। कैंडल पे भी है, वो बेनिफिशियल कैंडल है तो अपन एंट्री रिवाइज करेंगे। लेकिन रेड फिफ्थ वाला जो कैंडल था उसके अकॉर्डिंग भी 10:45 वाला कैंडल जब 11 बजे क्लोज हुआ 11 AM पे, उससे हम्म। पहले पहले अपने लिए एंट्री नहीं मिली। अच्छा, फिर तो तो अपने, सिक्स कैंडल पे ए आया ना। हाँ नहीं, सिक्स कैंडल पे बी दिख रहा है, आप देखिए बी है। नहीं। यदि ए आता तो भी बी, ए कोई सेटअप नहीं होता, अपना सेटअप ए प्लस बी या ए प्लस सी, हम्म। या रेड कैंडल पे बी, या फिर ग्रीन कैंडल पे सी, ये अपना सेटअप होता है। तो आप देखिए आपको आज की डेट में आपने अप्लाई कर रखा है टीसीएस में, आपने 6 अगस्त पे हैं आप अभी। आप, मैं आज का बता रहा था, आज के कैंडल पे, आज के हाँ, उस इस दिन तो कोई ट्रेड नहीं बना था इस दिन, क्यों, क्योंकि इस दिन भी 11 बजे तक कोई एंट्री नहीं आई थी। आप नीचे आपको स्टडी टेस्टर के ऊपर एक गो टू का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर एक एरो है, इसके ऊपर एरो, हाँ इस पर क्लिक हाँ करिए। हाँ। अब आप आ हाँ। जाइए 16 अगस्त पे, आज का ट्रेड, आज का डे ओपन कर लीजिए। हाँ ओके। देखिए आपको दिख रहा होगा आज फिफ्थ कैंडल पे रेड पे भी था, बट एंट्री नहीं मिला अपना, क्योंकि राइट। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 11 बजे से पहले एंट्री होना चाहिए, 11 बजे तक हाँ। एंट्री हुई, आप अवॉइड कर देंगे। अब आप ऐसा करिए, आप आ जाइए कल के कैंडल, कल के चार्ट पे थोड़ा सा आप पीछे कर लीजिए, कल का चार्ट पे आ जाइए, कल यानी कि 14 अगस्त का, कल 15 अगस्त को ऑलरेडी था, आप आ जाइए 14 अगस्त पे। जी, इस दिन आप देखिए, हाँ इसी में थोड़ा सा, जी आप यहाँ पर आप देखिए पहले कैंडल में ए आया, हम्म। सेकंड कैंडल पे बी आया। हम्म। ए प्लस बी अपना एक सेटअप होता है, ए प्लस बी जब भी आता है मतलब बाय का ट्रेड होता है। अच्छा, सीट में देखिए, सीट पे आ जाइए, इससे नेक्स्ट वाले, हाँ इसी पे, इस पे ए प्लस बी राइट, बाय ऑफ द हाई ऑफ द बी कैंडल। करेक्ट। एंड राइट। टारगेट, यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो टारगेट वन पे निकलेंगे, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो अपन टारगेट टू के लिए चले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था, हम्म। मतलब अपना इनसाइड कैंडल नहीं था, तो अपन क्या करेंगे, एंट्री होने के बाद पहले ही टारगेट पे बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। टीसीएस में हाँ पहला टारगेट होता है 24 पॉइंट का। तो पहला हाँ। कैंडल अपना ए था, सेकंड कैंडल बी था, 9:15 और 9:30 वाले कैंडल में ए प्लस बी बन गया। तो अपन सेकंड हाँ। कैंडल के बाद ही इसमें एंट्री ले लेंगे, इसमें 10:30 तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड बन गया। हम्म। तो अपन क्या करेंगे, हम्म। आप अच्छा सेकंड कैंडल का हाई देखिए कितना है। 4251.45। तो सबसे पहले अपन इसको वन के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे, क्योंकि ये बाय का ट्रेड है। तो हाँ, तो राउंड फोर अप टू करें, फाइव वन राइट,
फोर टू 4252 हो जाएगा। फोर फोर टू टू फाइव टू हो जाएगा। अच्छा। ऊपर की, क्योंकि ये बाय का ट्रेड है, तो सेल के हम्म। ट्रेड को राउंड डाउन करते हैं, बाय के ट्रेड को राउंड अप करेंगे। 4252। राइट, 4252। और तो फिर फोर टेन टू फाइव पैसा और करेंगे। करेक्ट, 10 पैसे का वापर दे देंगे, तो 10 पैसे का वापर देने के साथ ही अपना 52.10 का एंट्री प्राइस हो जाएगा। राइट राइट। राइट, तो अपना ये 52.10 का ऑर्डर अपन ने प्लेस कर दिया। और देखिए नेक्स्ट कैंडल में एंट्री भी मिल गया। राइट। और आप ए प्लस बी के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री ली, तो आप देखेंगे ए प्लस बी सीट में जाने के बाद ए प्लस बी के आगे आप देखेंगे स्टॉप लॉस होता है लो ऑफ ए कैंडल। लो ऑफ ए कैंडल। ओके। लो ऑफ ए कैंडल, आप एक बार रूल पे भी आ जाइए, रूल वाली सीट पे आइए, तो आपको देखिएगा लो ऑफ ए कैंडल अपना स्टॉप लॉस होता है आगे स्टॉक में। लो लो ऑफ ऑफ ए ए कैंडल। कैंडल, ओके। राइट, ए कैंडल के लो नहीं, ए कैंडल के लो को राउंड डाउन करेंगे, 30 पैसे का ऑफर लेंगे। आप दोबारा आप जो है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ जाइए। हाँ, हाँ तो तो थर्ड ए कैंडल में अपना कैंडल एंट्री, हाँ, इस कैंडल का जो लो था वो था 4188, फोर वन फोर डबल वन एट पॉइंट वन एट एट तो फोर पॉइंट वन वन एट सेवन नो, 4186.90 ऐसा। नहीं, 4188.15 हाँ लो था। हाँ 1 के मल्टीपल में राउंड डाउन करेंगे तो 4188 हो जाएगा। हाँ हाँ। और 30 पैसे का और 30 ऑफर देंगे पैसे। तो 87.70 का अपना स्टॉप लॉस ओके। लेंगे। 7087। राइट, तो यहाँ पर अपन ने एंट्री ले ली। टारगेट अपना क्या था? 24 पॉइंट का। क्यों? क्योंकि सेकेंड कैंडल हम्म। इनसाइड कैंडल नहीं था। तो आप आ जाइए, सेकेंड कैंडल पे अपना एंट्री प्राइस था 52.10। राइट, राइट। तो टारगेट होगा 24 पॉइंट, तो अपना क्या रहेगा? 76.10 पे अपन एग्जिट करेंगे। तो देखिए इसमें अपना टारगेट इससे पहले बारे में, मतलब इसी कैंडल में टारगेट आ गया था कि उसका हाई आपको दिख रहा होगा 78.55। तो अपना राइट। 24 पॉइंट्स का टारगेट आया। 175 का लॉट साइज होता है टीसीएस का, तो कल टीसीएस में अपन 4200 के प्रॉफिट में बुक करके एग्जिट हो गए। राइट। ठीक है। राइट। यदि आप कभी कैश में करेंगे तो आप इंट्राडे में एमआईएस का ऑर्डर प्लेस करेंगे। और जितने ये अपने सभी 8 स्टॉक्स हैं जिनमें अपन ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, इंट्राडे में आप यदि कभी कैश में एमआईएस में करेंगे तो आपको ब्रोकर की साइड से 5 टाइम्स का एक्सपोजर मिल जाता है। राइट, तो राइट। आप 5 टाइम्स का, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर कितने बाय करना चाहते हैं वो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कभी 8 में से 4 स्टॉक में ट्रेड आया, तो जो आपका कैपिटल है उसको आप इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई कर लीजिए। सभी 4 स्टॉक्स में आप इक्वल इक्वल क्वांटिटी आप परचेज कर लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। इंट्राडे में एमआईएस में प्लेस करेंगे। और कैश का टारगेट सेम रहेगा जो अपना फ्यूचर का टारगेट है। और सेटअप हमेशा राइट। अपन स्पॉट चार्ट में देखते हैं। आप कभी फ्यूचर में करेंगे तब भी अपन सेटअप अपन क्या स्पॉट के चार्ट पे देख रहे हैं, कैश के चार्ट पे। कभी आप ऑप्शन में करेंगे तब भी अपन सेटअप ऑप्शन के चार्ट पे, सॉरी इसके स्पॉट चार्ट पे देख रहे हैं। ऑप्शन में, कैश में, फ्यूचर में, तीनों में करने के लिए अपन स्पॉट चार्ट पे सेटअप देखते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि कैश और फ्यूचर में अपन सभी 4 कंडीशन में कर लेते हैं। ए प्लस बी में आएगा तो बाय का करेंगे, ए प्लस सी आएगा तो सेल करेंगे, और बी आएगा रेड कैंडल पे तो बी के हाई के ऊपर बाय करेंगे, और सी ग्रीन कैंडल पे आएगा तो सेल, मतलब सी के लो के नीचे सेल करेंगे। लेकिन ऑप्शन में अपन सिर्फ बी रेड कैंडल पे आएगा उसमें करेंगे, और ग्रीन कैंडल पे सी आएगा तो करेंगे। अकेला होना चाहिए, मतलब बी रेड कैंडल आया है ऑप्शन में करने के लिए उसके पहले ए नहीं होना चाहिए, और जो सी आया है ग्रीन कैंडल पे उसके पहले ए नहीं होना चाहिए। यानी कि बी अकेला हो रेड कैंडल पे, सी अकेला हो ग्रीन कैंडल पे। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो अपन ऑप्शन में काम करेंगे। ठीक है। अब आप राइट। इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मैं आपको अदर रूल्स बता देता हूँ। अपन ने फर्स्ट और सेकंड रूल चेक कर लिए थे। फर्स्ट रूल में था 10 पैसे का बफर लेना एंट्री में, सेकंड रूल में था 30 पैसे का बफर लेना है। अब थर्ड वाले रूल पे आएंगे, तो थर्ड वाले रूल में मेंशन है अब सिंगल कैंडल सेटअप अपीयर्स नॉट ट्रिगर्ड एंड ए लेवल कम्स देन इट विल बिकम इनवैलिड सेटअप। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिंगल सेटअप अपना क्या होता है, बी रेड कैंडल पे आया, राइट, वो और एक सी सिंगल ग्रीन। सेटअप है। सी ग्रीन कैंडल पे आया, वो एक सेटअप है, राइट। उसमें अपना एंट्री नहीं आया और इसके बाद ए आता है तो अपना सेटअप इनवैलिड हो जाता है, मतलब अपन अवॉइड कर देते हैं। ए बी प्लस ए सी प्लस ए ये कोई सेटअप नहीं होता अपना, ठीक है, अपन अवॉइड। फोर्थ वाला जो रूल है, फोर्थ वाला रूल है एंट्री को कब रिवाइज करते हैं उसका। इफ बी गेट ए बेनिफिशियल कैंडल फॉलोइड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी, और इसके अलावा रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी, मतलब बाय और सेल की कंडीशन के बाद यदि बेनिफिशियल कैंडल आएगा
then we can change the order from the high and low to new beneficial candle high and low. मान लीजिए एक एग्जांपल ओके। बताता हूँ मैं आपको, कभी बाय का ट्रेड बना, पहला जो बाय का हाँ। ट्रेड बना उसमें एंट्री नहीं आई, तो अपना कोई न्यू हम्म। बाय का ट्रेड बनेगा तो उस पर कब एंट्री को रिवाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिशियल कैंडल क्या होता हम्म। है? बेनिफिशियल कैंडल इज कैंडल दैट इज फॉलोड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी, लोअर हाई एंड हम्म। लोअर लो बना है। मतलब बाय के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल एक ऐसा कैंडल होगा जो लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, और हम्म। सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल वो होगा जो हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हाई लो। ये क्या हम्म। कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट के लिए आप चार्ट पे आएंगे, हम्म। यहाँ पर चार्ट पे अब right। आप आ जाइए। बेनिफिशियल कैंडल जो है हम, आप वॉच लिस्ट में आ जाइए। एसबीआई में ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, मैं आपको एसबीआई के, आप अपनी वॉच लिस्ट ओपन कर लीजिए और वहां पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे आ जाइए। हम्म। स्टेट बैंक ऑफ हम्म। इंडिया पे आप आ गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आने के बाद आप ऐसा करिए, आप आ जाइए 5 अगस्त वाली कैटअप पे आ जाइए। बाद में ही बने थे, मुझे एक कुछ डेट याद है जहाँ पर बेनिफिशियल कैंडल बना था। 5 अगस्त पे क्लिक करके और आप गो टू ये 5। सी में बेनिफिशियल जो हमने देखा वो हाँ बेनिफिट। जी, तो देखिए वो बेनिफिट। सेकंड कैंडल में पहले अपना सेल का ट्रेड बना था। सेकंड हम्म। कैंडल पे आइए, एक मिनट के लिए आप। हम्म। सेकंड कैंडल में ट्रेड बना था, बट हम्म। इस ट्रेड में एंट्री नहीं आया था। क्यों? क्योंकि हम्म। इसका जो लो था उसको राउंड डाउन करके 10 पैसे के ऊपर के साथ ऑर्डर प्लेस किया, बट एंट्री नहीं आया। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहला कोई सेल का ट्रेड बना और इसमें एंट्री नहीं आए, तो नेक्स्ट जो हम्म। सेल का ट्रेड बना है उसमें अपन क्यों एंट्री रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि वो बेनिफिशियल कैंडल है। सेल के ट्रेड का हम्म। बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है? जो हायर हाई हायर लो बना है। हायर हाई हायर लो, समझ गया। हाँ, तो थर्ड समझ कैंडल गया। एक हायर हाई हायर लो बनाने वाला है। हम्म। आपको दिख रहा होगा जो सेकंड कैंडल है उस सेकंड कैंडल से हाई ज्यादा है फर्स्ट कैंडल, सॉरी थर्ड कैंडल का। मतलब थर्ड कैंडल हायर हाई बना रहा है, थर्ड कैंडल हायर राइट लो भी राइट। बना रहा है। मतलब सेकंड कैंडल का जो लो है उससे ज्यादा लो बना हम्म। है, हम्म। राइट। तो यानी कि थर्ड कैंडल एक बेनिफिशियल कैंडल है, सेल के ट्रेड का एक बेनिफिशियल हम्म। कैंडल बना है। और जो बेनिफिशियल कैंडल बना है उसमें ट्रेड बना है, इसलिए अपन ने एंट्री को रिवाइज करी थी। यदि मान लीजिए राइट। सेकंड कैंडल पे इसमें ट्रेड बना है, इनसाइड डे नहीं देखना है ना, इसमें इनसाइड डे नहीं देखना है। हाँ इसमें इनसाइड नहीं देखना है। इनसाइड तो हाँ। सेकंड कैंडल अकेला देखते हैं, सेकंड कैंडल का भी हाँ। इनसाइड कैंडल है। तो सेकंड कैंडल इनसाइड है या नहीं वो अपन देखते हैं कि अपन फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करना है या सेकंड टारगेट का वेट करना है। 11 बजे से पहले एंट्री होना या। चाहिए, 11 के बाद भी हो जाए। तो सेकंड हाँ कैंडल अपन ठीक है। इसलिए चेक करते हैं। लेकिन बेनिफिशियल कैंडल एंट्री रिवाइज करने के लिए चेक करते हैं। पहला कोई सेल का ट्रेड बना, उसमें एंट्री नहीं आया, इसके बाद कोई हम्म। न्यू सेल का ट्रेड बनता है 10:30 वाले कैंडल से। ये ट्रेड अभी हमेशा आपको पहले 6 कैंडल में बनाएगा। तो 10:30 हम्म। वाले कैंडल से पहले कोई नया सेल का ट्रेड बनता है, जो नया ट्रेड बना है वो बेनिफिशियल कैंडल है। बेनिफिशियल कैंडल मतलब वो अपना सेल के ट्रेड के लिए हायर हाई और हायर लो बना रहा है। तो जब सेल का ट्रेड बनाता है हम्म। उससे ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है, मतलब अपन क्या करेंगे, एंट्री रिवाइज करेंगे। इसलिए अपन ने थर्ड कैंडल के लो के नीचे एंट्री न्यू ट्रेड पे रिवाइज कर दी थी। ठीक है, हम्म। ये है अपना एक हम्म। मींस बेनिफिशियल कैंडल था, इसलिए अपन ने एंट्री को रिवाइज करी थी। आप एसबीआई में एक थोड़ा और आगे आइए, आगे आपको एक बाय की कंडीशन भी दिखेगी जिसमें अपन ने एंट्री को रिवाइज किया था। इसी में थोड़ा आप आगे आ जाए, अभी आप सिक्स पे हैं, फिफ्थ पे हैं, सिक्स पे आ जाइए। सॉरी फिफ्थ पे आ जाइए, फिफ्थ पे, सॉरी फिफ्थ पे ही थे, मतलब अभी आप सिक्स ये पे आ फिफ्थ जाइए। में तो है। हाँ सिक्स पे आ जाइए, 1 बाय 1 आ जाइए, अपन चेक कर लेते हैं तो आपको। सिक्स में आपको दिख रहा होगा पहले हाँ बाय ये की सिक्स। कंडीशन बनी, ए प्लस बी बना। ए प्लस बी बराबर है। ए प्लस बी बना और ए प्लस बी के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंट्री नहीं आई। ए के साथ बी होता है तो कैंडल का कलर नहीं देखते, ए के साथ सी है तो कैंडल का कलर नहीं देखते, क्या ऐसे और फ्यूचर में काम करने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी मतलब पहले 2 कैंडल पे बाय का ट्रेड बना, बट बी का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो अपन ने क्या किया, बी के राउंड हाई, बी के हाई को राउंड अप करके 10 पैसे के और साथ एंट्री प्लेस किया, बट एंट्री नहीं आया, राइट। हम्म। एंट्री नहीं हम्म। आया और आपको दिख रहा होगा फिफ्थ और सिक्स कैंडल में एक सेल का ट्रेड बना क्योंकि ए प्लस सी आया। हाँ ए प्लस सी बराबर। फिफ्थ और सिक्स में मतलब बाय का हाँ। ट्रेड बना था, उसमें एंट्री नहीं आया,
और सिक्स्थ जो कैंडल था उसमें, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ में अपना ट्रेड बन गया सेल का। तो जो बाय हम्म का ट्रेड था उसमें तो एंट्री नहीं आया था, तो बाय के हम्म ट्रेड को अपन कैंसिल कर देंगे और सेल के ट्रेड में अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो न्यू हम्म लेटेस्ट ट्रेड है उस पर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हम्म तो अपन ने क्या किया, जो सेल का ट्रेड था उसके लो के नीचे एंट्री प्लेस कर दी, यानी कि सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस करेंगे। हम्म और जो ए कैंडल है उसके हाई की अपन स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करेंगे, ए प्लस सी में ए के हाई के ऊपर करते हैं। अब मैं यहाँ हम्म पर आपको कुछ अदर रूल्स बताता हूँ, तो आपको थोड़ा एक छोटा मॉडिफिकेशन, आप अपनी सीट पे आ जाइए, इसमें किस प्रकार हम्म, एंट्री लेना था वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको दिख रहा होगा इस दिन सिक्स कैंडल, सॉरी सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, दिख रहा है ना, सेकंड कैंडल इनसाइड बराबर। कैंडल। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल। मतलब अपना पहला टारगेट हिट होता तो अपन बुक नहीं करते, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देंगे और ट्रेड को चलने देंगे कब तक, अपना हम्म 3:15 तक। और इसमें आपको दिख रहा होगा सिक्स कैंडल पे ट्रेड बना और अपना 11 बजे तक एंट्री नहीं आया। अब अपन हम्म इसमें बाद में ले सकते हैं नहीं, वो अपन देख, अब आप सीट पे आ जाइए, रूल वाली सीट पे आ जाइए। हम्म अभी अपन ने फोर्थ रूल तक देख लिया था। फोर्थ रूल हम्म में अपन ने देखा था कि अपन एंट्री को तब रिवाइज करते हैं जब बेनिफिशियल कैंडल हो। अब आप फिफ्थ वाली हम्म जो रूल है उसको आप देखेंगे। फिफ्थ वाले रूल में क्या मेंशन है कि ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल, हम्म राइट। हम्म तो ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल, ये जो रूल है वो उस कंडीशन के लिए वैलिड है जब सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है। राइट। यदि सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो एंट्री 11 AM से पहले होना चाहिए। बराबर। मतलब सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 10:45 वाला कैंडल जब 11 AM पे कंप्लीट होता है तो हम्म 11 AM से पहले पहले अपने लिए एंट्री मिलना चाहिए। यदि मान लीजिए राइट। 11 AM से पहले एंट्री नहीं मिली और सेकंड हम्म कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था तो अपन अवॉइड कर देंगे, उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। राइट। राइट। लेकिन अभी अपन ने जो एसबीआई का 6 अगस्त का ट्रेड देखा उसमें सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था और 11 AM तक हम्म एंट्री नहीं आई थी। यदि सेकंड हम्म कैंडल इनसाइड कैंडल है और 11 AM तक एंट्री नहीं आई तो बाद में भी अपन ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा इस दिन राइट। सेकंड कैंडल क्या? इनसाइड कैंडल था। आप थोड़ा हाँ तो थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल करेंगे आप, हाँ, आप देखेंगे कि ए प्लस सी जो फिफ्थ और सिक्स कैंडल पे बना था उसके अकॉर्डिंग हाँ एंट्री अपना मिला है आगे, 130 के बाद मिला है। आपको दिख रहा होगा 130 वाले कैंडल, 115 वाले कैंडल में एंट्री मिला है, इससे पहले वाले एंट्री कैंडल। मिला। वेंट्री मिला, तो बराबर है, यानी कि बराबर। 11 AM के बाद मिला। यदि हाँ। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल हो तो हम्म 11 AM से पहले एंट्री नहीं हुआ तो अपन अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हम्म सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, 11 AM से पहले एंट्री नहीं हुआ, 11 AM के बाद भी एंट्री होता है तो ले लेते हैं, मतलब 3 PM से हम्म पहले कभी भी एंट्री होगा ले लेंगे। अब आ जाइए आप रूल वाली सीट पे, हम्म रूल वाली सीट देखिए। हम्म फिफ्थ रूल अपन ने देख लिया। फिफ्थ रूल में हम्म था कि ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल, राइट। राइट। तो यहाँ पर अपन है, तो यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 10:45 से पहले एंट्री होना चाहिए। लेकिन सेकंड कैंडल इनसाइड हम्म कैंडल है तो 10:45 के बाद भी होगा चलेगा। इसके बाद जो सिक्स्थ रूल मेंशन है राइट। उसमें मेंशन है हम्म इन केस ऑफ आई टू मीन्स इनसाइड कैंडल, मतलब सेकंड कैंडल इनसाइड इनसाइड कैंडल होता कैंडल, है यस। उसको आई टू बोलते हैं। हाँ हाँ। इन केस ऑफ आई टू अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा, वंस द टारगेट हिट ट्रेल द स्टॉप एट ब्रेक इवन, तो जैसे ही अपना जो फर्स्ट टारगेट जो राइट। सीट में मेंशन है वो हिट होता है तो अपन हम्म स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देते हैं। जो हम्म अपना सेकंड टारगेट है उस टारगेट के लिए अपन चलने देते हैं। तो जैसे अपना राइट। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, फर्स्ट ट्रेड को अपन क्या करेंगे, बुक कर देंगे। फिर इसके बाद हम्म स्टॉप लॉस को अपन कॉस्ट प्राइस पे हम्म ट्रेल करके अपना टारगेट जो ट्रेड है सेकंड टारगेट के लिए चलने देंगे, इस प्रकार अपन करेंगे, ठीक है। तो ये जो अपनी स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी में अपन इस प्रकार काम करते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए ये जो सेवेंथ वाला रूल है, सेवेंथ वाले रूल पे, हाँ हम्म सेवेंथ वाले, हम्म सेवेंथ वाले रूल में क्या मेंशन है कि यदि ए प्लस ए से पहले ए है, अपन अभी ए प्लस बी में क्या करते थे, अपन ए प्लस बी में करते थे ए के हाई के ऊपर, सॉरी ए के लो के नीचे, ए प्लस बी मतलब बाय का ट्रेड है तो अपन क्या करते थे, ए प्लस बी बाय का ट्रेड बी है के तो हाई। अपन ए के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस हाँ प्लेस करते थे। यदि ए प्लस बी से हाँ। पहले ए है तो अपन क्या करेंगे, अब दो ए हो गए, दोनों ए के लोएस्ट लो के नीचे ऐसे रखेंगे, वो स्टॉप लॉस रखेंगे, अच्छा वो अच्छा। स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब अपना रूल क्या बोलता है, अपना रूल बोलता है कि यदि ए प्लस बी से पहले ए है
तो यानी कि दोनों ए के लोएस्ट लो के नीचे अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। यदि फॉर एग्जांपल अपना जो सेल का ट्रेड बना है A+C, उसके पहले एक और ए है, तो दोनों ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे ओके। इस प्रकार। तो ये अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए। एट कंडीशन है I2 मतलब सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो अपन सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल होता है तो अपन क्या करते हैं, जब भी सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल रहेगा तो अपना जो रूल है कि 10:45 वाला जो कैंडल है वो क्लोज होने से पहले पहले एंट्री होना चाहिए, उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर वही मेंशन है कि इफ राइट। I2 देन एग्जीक्यूशन रूल ऑफ टिल 10:45 AM कैंडल मस्ट बी इग्नोर। तो जो अपना फिफ्थ रूल है कि 11 AM से पहले एंट्री होना चाहिए, उस कंडीशन को वो अपन इग्नोर करते हैं। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो अपन क्या करते हैं, 11 AM के बाद भी एंट्री होता है, 3 PM से पहले कभी भी अपन एंट्री ले लेते हैं। इस प्रकार अपन करते हैं, ठीक है। राइट राइट। इस प्रकार तो ये रूल्स फॉलो करना है यदि आप कैश और फ्यूचर में कर रहे हैं। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन के लिए आगे रूल मेंशन है। आप थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल करिए। आप राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपके लिए पता चलेगा कि ऑप्शन के रूल मेंशन, थोड़ा और आप आ जाइए, ऑप्शन के अपने लिए सारे रूल दिखने लगे। वो आता नहीं है, कैसे आएगा वो? आप राइट से आप ऐसा करिए, आप जो आपके कीबोर्ड में राइट एरो है उसको प्रेस कर दीजिए। नहीं। इससे भी, हाँ इससे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर पकड़ के भी कर सकते हैं, या फिर आप इस करिए रूल पे क्लिक करके किसी भी आप उसमें क्लिक कर दीजिए कॉलम पे और आगे राइट साइड में कर दीजिए। हाँ इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए राइट एरो दिख रहा होगा आपको आपके कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में जहाँ राइट एरो दिख रहा है उसको आप राइट को प्रेस कर दीजिए। ओके, हो बिल्कुल गया। इस प्रकार, तो ये हाँ। ऑप्शन के रूल आपको दिखने लगे, राइट। तो ये ऑप्शन के रूल आपके लिए दिख राइट। रहे हैं, तो तो आपके लिए ऑप्शन अभी तो हमें वो नीचे के दो रूल में ही करना है ना? हाँ नीचे के दो रूल मतलब रेड कैंडल सी रेड और सी होगा, ग्रीन। उसके आगे बी नहीं है। हाँ। रेड कैंडल अकेला है, उसके आगे बी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, रेड कैंडल अकेला है, उसके आगे बी नहीं है, तो अपन ऑप्शन में काम करेंगे। फ्यूचर में और कैश में बाय का होता है रेड कैंडल पे बी, मतलब ऑप्शन में कॉल ऑप्शन का ट्रेड रहेगा यदि रेड कैंडल पे बी बनेगा। यदि हाँ। ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल पे सी है, मतलब वो फ्यूचर और कैश में सेल का ट्रेड होता है, तो ऑप्शन में पुट का ट्रेड बनेगा। तो ऑप्शन में हाँ। अपन रेड कैंडल पे बी आएगा तो काम करेंगे, और ऑप्शन में हम्म। अपन ग्रीन कैंडल पे सी आएगा तो काम करेंगे अपन। इस प्रकार हम्म। कर, और या। ऑप्शन में आप भी जानते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल आप 15 के बाद कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम डिके का इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, यदि आप मंथ इसमें कर रहे हैं तो मंथ के 15 से पहले कर रहे हैं तो आप फर्स्ट आईटीएम सेलेक्ट करेंगे, और यदि फॉर एग्जांपल हम्म। आप कर रहे हैं 15 के बाद तो आप क्या करेंगे, आप थर्ड वाला आईटीएम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। एवरी मंथ के 15 से पहले आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट आईटीएम सिलेक्ट करेंगे, और आप एवरी मंथ के 15 के बाद कर रहे हैं तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, आप करेंगे थर्ड आईटीएम ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये मैं समझ नहीं पाया, ये ये आईटीएम એટલે इन द मनी। इन द मनी, बिल्कुल। आप थर्ड वाला रूल रीड करिए, थर्ड वाला रूल। थ्री। नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन रूल में आ जाइए, ऑप्शन रूल में अभी आप जहाँ पर थे, हाँ इसी में, इसी में। अब हाँ। इसमें थर्ड वाला रूल रीड करिए, फर्स्ट इन द मनी। फास्ट इन द मनी, बिल्कुल। तो इन हाँ। द मनी की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है एवरी मंथ की 15 डेट, मतलब 15 से पहले, मतलब आप कर रहे हैं मान लीजिए अभी 29 अगस्त को एक्सपायरी है, तो आपको क्या करना है, अभी अपन कौन सी डेट को कर रहे हैं, जैसे आज 16 थी, आज कौन सी सिलेक्ट करना था, थर्ड आईटीएम। आप फोर्थ वाला रूल देखेंगे उसमें लिखा है यूज थर्ड आईटीएम आफ्टर 15th ऑफ द मंथ। ये थर्ड आईटीएम क्या होता है? आप अच्छा एक बार एक न्यू टैब ओपन करेंगे, न्यू टैब। न्यू टैब। ये जिस, हाँ इस पे क्लिक करिए, यहाँ पर सर्च करिए NSEindia.com/ऑप्शन चेन। NSC India.com/ऑप्शन चेन .com स्लैश स्लैश ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन। NSEindia.com/ऑप्शन चेन, हाँ। राइट। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ। यहाँ राइट। पर आप निफ्टी के सामने आपको जो सिलेक्ट सिंबल दिखा है इसमें आप सर्च कर लीजिए, मान लीजिए इसमें इन्फोसिस सर्च कर लीजिए।
यहाँ पर सिलेक्ट सिंबल, इसके आगे जस्ट इसके आगे एक सिलेक्ट सिंबल मेंशन है निफ्टी के आगे। हाँ, इस पे हाँ करिए और यहाँ पर सर्च करिए इनफी। इनफी सर्च कर दीजिए आप, INFI। इनफी आप करेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल, वो नीचे सबसे नीचे इन्फोसिस दिख रहा होगा, इनफी, इस पे हाँ क्लिक कर दीजिए, इनफी पे, इसके ऊपर हाँ। इनफी पे। राइट। तो ये इन्फोसिस का ऑप्शन चेन आ गया। लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन की कॉल। स्ट्राइक प्राइस है, राइट साइड हाँ। में पुट की। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, हम्म। थोड़ा स्क्रॉल डाउन, देखिए आप यहाँ पर रुक जाइए। आपको जो हम्म। 1860 दिख रहा है ना, कॉल ऑप्शन का ये फर्स्ट ITM है, 1860। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है ना आपको, इस पे आ जाइए। कहाँ? इस थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए। अच्छा, और सबसे ऊपर चल जाइए। आप देखिए इसमें हाँ आपको एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक करके दिख रहा है। और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे इस साइड, सॉरी यहीं पे रहिए, बट राइट हाँ। साइड। स्ट्राइक। हाँ हाँ अब हाँ। इसमें आप स्ट्राइक। थोड़ा नीचे जाइए, धीरे धीरे नीचे जाइए। हाँ हाँ तो आप देखिए हाँ 1860 दिख रहा है, 186, हाँ। हाँ। तो ये जो 1860 ये फर्स्ट ITM है, फर्स्ट आईटीएम। अच्छा अच्छा। और हाँ, 1820 ये थर्ड ITM है कॉल ऑप्शन के लिए। ये थर्ड ऑर्टी होगा। ये अच्छा। थर्ड हाँ ITM। तो हाँ हाँ 15 से पहले आपको ये फर्स्ट ITM सिलेक्ट करना है, और हाँ हाँ। 15 के बाद आपको थर्ड ITM की स्ट्राइक प्राइस थर्ड सिलेक्ट, आईटीएम। इस राइट पे करना है। राइट ये कॉल राइट। ऑप्शन ओके। की स्ट्राइक प्राइस है। मान लीजिए कभी हम्म। फ्यूचर में सेल बना, मतलब ऑप्शन में पुट का करेंगे आप, मान लीजिए सी कैंडल आया ग्रीन पे, तो आप क्या करेंगे? आप सेल का हम्म। लेंगे। तो सेल हम्म। के ट्रेड के लिए मतलब ऑप्शन में पुट के लिए फर्स्ट ITM कौन सी है? 1880, 1880। ओके राइट। और ओके। जो पुट राइट। ऑप्शन का थर्ड ITM रहेगा वो रहेगा 1920। 1920। ओके इस प्रकार ओके। आपको हाँ। काम, राइट, समझ इस गया। प्रकार आप कर लीजिएगा। तो राइट इस, आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन में काम करने के लिए स्ट्राइक प्राइस आप इस रूल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट इस राइट प्रकार आप कर लीजिएगा। तो राइट। ये रूल अपने फॉलो करना है ऑप्शन में स्ट्राइक ओके। प्राइस सिलेक्ट करने के लिए। आप दोबारा आप अपने रूल पे सीट वाले, राइट। मतलब जो रूल लेके वहां पर आ जाइए। इसके पास न्यू टैब में हाँ और रूल्स लिखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर। तो इसकी ये था। हाँ। और टारगेट, बाकी जो अपने अदर कंडीशन है, यानी कि सेकंड कैंडल स्पॉट चार्ट में यदि इनसाइड कैंडल नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होना चाहिए। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो हम्म। 11, जब भी एंट्री हो जाएगा 3 PM से पहले अपन एंट्री ले लेंगे, एंट्री टारगेट एसएल के साथ प्लेस कर देंगे। ये था अपना रूल। बाकी सब रूल सेम है। ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है? फर्स्ट ITM यूज करना है 15 से पहले, 15 के बाद थर्ड ITM। यदि आप काम कर रहे हैं इसमें ऑप्शन में, तो आपको एक बात का याद रखना है कि एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले आप नेक्स्ट कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अदर ट्रेडिंग डेज करंट कॉन्टेक्ट करेंगे। जैसे अभी अपना अगस्त कॉन्टेक्ट चल रहा है, और अगस्त का, मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? रवि। हाँ, अभी आ रही है मेरी रवि। आवाज? हाँ, हेलो? ठीक है, अभी समझ गया मैं तो सब। हाँ हाँ। अच्छा। मेरी आवाज आ रही है आपके हेलो। लिए? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपकी स्क्रीन हाँ नहीं दिख हाँ, रही। आप आ रही है। आपकी स्क्रीन दिखना बंद हो गया, एक मिनट, एक बार आप आपकी स्क्रीन को देखेंगे। अच्छा, स्क्रीन हो गया चालू। हाँ, अभी दिख रही है जी जी। अभी अगस्त राइट कॉन्ट्रैक्ट राइट। अपना चल रहा है, हाँ हाँ राइट। और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है हाँ। 29 को, है ना? राइट राइट। तो एक्सपायरी हाँ, डे तो और ट्वेंटी एक्सपायरी, सेवेंथ से हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। बिल्कुल सही हाँ बोले। 2 डेज पहले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो हाँ जाएगा, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ये रूल हाँ। अपने वो लिए। हमारा ब्रोकर करने भी नहीं देता है 2 डेज। हाँ, इसीलिए हाँ, ब्रोकर ब्रोकर भी करने अलाउ भी नहीं नहीं करता, देता है। सेम आपको भी फॉलो हाँ करना है। हाँ हमेशा याद रखना है कि एक्सपायरी डे से 2 डेज पहले हाँ। अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। ठीक है। और राइट ऑप्शन के राइट टारगेट अपने, फर्स्ट राइट। टारगेट ऑप्शन का क्या होता है? सभी 8 स्टॉक्स का वो इस इंपोर्टेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन वाली टेबल में मेंशन है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट न्यू सीट है, इंपोर्टेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिंग रूल्स के नेक्स्ट वाली सीट। हाँ, ये नीचे 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 जाना चाहिए नहीं ये। नीचे ट्रेडिंग रूल्स के बाद एक सीट है, इंपोर्टेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन। हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये आया। तो राइट। इसमें देखिए ऑप्शन का ओके। टारगेट लिखा हुआ है।
राइट। जब फर्स्ट आइटम सेलेक्ट करेंगे ओके, तो थर्ड, राइट, क्या 15 से पहले क्या टारगेट लगाना है सभी ईट स्टॉक्स का, और यदि 15 के बाद करें तो क्या टारगेट लगाना है वो आपको लिखा हुआ है। ये रूल्स आपको फॉलो राइट, करना है। बहुत सिंपल रूल है। राइट, यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। बस आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, अपनी साइड से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। आप कैश और फ्यूचर में कर रहे हैं तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, और आपको हमेशा याद रखना है जितनी भी क्वांटिटी हम फॉलो कर रहे हैं रूल आप सेम फॉलो करेंगे, जिससे आपका रिजल्ट हमारे ट्रेड टेकर से, यानी कि एक एक लॉट के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो हमारे ट्रेड टेकर से आपका रिजल्ट मैच हो जाए। यदि आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप राइट। ए प्लस सी, बी रेड कैंडल पे, सी ग्रीन कैंडल पे, सभी 4 कंडीशन में कैश और फ्यूचर में कर सकते हैं। ऑप्शन में ओनली 2 कंडीशन में करेंगे, रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी में। इस प्रकार आपको करना है, ये रूल्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। और आप मान लीजिए कभी आप बिजी हैं और आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप ऑप्शन चार्ट ओपन करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चार्ट ऑर्डर राइट, करके ओपन करके भी आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं इस प्रकार। तो ऑप्शन में भी सेम रूल फॉलो करना है कि आप ऑप्शन मान लीजिए सेकंड फ्यूचर में, सॉरी कैश में अपना स्पॉट चार्ट पे सेकंड कैंडल में ट्रेड बना, तो आप ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, फ्यूचर में और कैश में बाय का बना था आप क्या करेंगे, ऑप्शन में आप कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करके और जो ऑप्शन चार्ट का सेकंड कैंडल था उसके हाई को 1 के मल्टीपल में राउंड अप करके 10 पैसे का बफर लेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और लो के नीचे लो को राउंड अप करके आप 30 पैसे की ओवर के साथ स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। मैं एक एग्जांपल दे तो देता हूँ। यही रूल्स ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। सेम रूल ऑप्शन चार्ट पे भी। सेटअप आपको चलते हमेशा स्पॉट चार्ट में देखना है, सेटअप। सेटअप, सेटअप अच्छा ऑप्शन सेटअप। चार्ट में देखेंगे, हाँ, लेकिन हाँ, जो आपका टारगेट है और एंट्री है हाँ, और स्टॉप वो ऑप्शन हाँ, चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्शन का चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हाँ। एंट्री और एसएल चेक करके, और जो अपना टारगेट यहाँ टेबल में दिया है वो आप लगा देंगे। एक एग्जांपल समझ बताता हूँ। गया, मैं समझ गया। जैसे आप हाँ, एक बार इन्फोसिस का चार्ट ओपन करेंगे, 1 मिनट क्लिक एक कर लीजिए मिनट। तो आपको थोड़ा इसी में, हाँ इन्फोसिस के चार्ट पे आ जाइए, वॉच लिस्ट में जाके आपने ऑलरेडी इन्फोसिस को ऐड कर रखा है, इन्फोसिस ओपन कर लीजिए। हाँ, राइट। तो इन्फोसिस में आप देखिए कल पे आ जाइए, इन्फोसिस में आज, आज तो अपना वो था कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था 11 के, आप आ जाइए कल के चार्ट पे आ जाइए। आज इन्फोसिस में रूल के अकॉर्डिंग, हाँ 14 पे बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिला आज, क्यों, क्योंकि आज सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था, ट्रेड 11 के बाद एंट्री हुआ इसलिए अपन ने अवॉइड किया। आप 14 पे देखिए, पहले कैंडल पे ए है, सेकंड कैंडल पे बी हम्म, है ना। पहले कैंडल पे हम्म, ए, सेकंड कैंडल पे बी, और ये बन गया अपना कैश और फ्यूचर का सेटअप ए प्लस बी। बी के हाई के ऊपर एंट्री हम्म। ले लेंगे अपन, ए के लो के नीचे ऐसे लगाएंगे, वही स्टॉप लॉस में 30 पैसे पर एंट्री में 10 और पैसे इस ये जो प्रकार। बी तीसरा आया वो बेनिफिशियल कैंडल है ना? ये बेनिफिशियल कैंडल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेनिफिशियल कैंडल उस कैंडल को बोलते हैं जो बाय के केस के लिए लोअर हाई, सॉरी हाँ, लो, हाँ, हाँ, लोअर लो हाँ। बनाइए, लोअर लो नहीं है, लोअर लो नहीं है लो नहीं है उसमें। बिल्कुल। हाँ, लोअर इसलिए ये लो नहीं है। बेनिफिशियल कैंडल नहीं है। तो हाँ, सेकंड पर कैंडल, लेकिन ये कैंडल में वो रूल चलता है, तीसरा हाँ में। तो बिल्कुल, तो अपन सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ही कैश और फ्यूचर में एंट्री लेंगे, और हम्म। फोर्थ कैंडल में अपना एंट्री मिल गया। तो फोर्थ कैंडल आपको, में एंट्री मिल गया, हाँ। आप राइट साइड स्क्रॉल कर लीजिए, आप वॉच लिस्ट को थोड़ा हाइड करके राइट साइड में आप कर लीजिए। हाँ, तो आप देखिए, आप देखेंगे कि ये जो अपना हम्म, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री था, ये इन्फोसिस में फोर्थ कैंडल में ट्रेड आ गया, ए के लो के हम्म, नीचे अपने 30 पैसे का ऊपर लेके एंट्री प्लेस कर दी, और सेकंड हम्म, कैंडल इनसाइड कैंडल था तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे बुक नहीं करेंगे। फर्स्ट हम्म, टारगेट आएगा 11 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे टेल करेंगे, फिर ट्रेड को हम्म, चलने देंगे और अपन 3:15 पे बुक करेंगे। तो कल अपन ने इन्फोसिस को फर्स्ट टारगेट हम्म, पे अपन ने स्टॉप लॉस टेल करके 3:15 के लिए चलने दिया, ये ट्रेड चलता हम्म, रहा। इसके बाद आप देखिए, ये तो था कैश और फ्यूचर का, और ए हम्म, प्लस बी जो था वो अपना बाय का ट्रेड था। लेकिन आप देखिए थर्ड कैंडल पे बी आया, अपना ऑप्शन का रूल क्या है, रेड हम्म, कैंडल पे बी हो और ग्रीन कैंडल पे सी हो तो काम करेंगे, बट उसके हम्म, पास में ए नहीं होना चाहिए। तो हम्म, पहले और सेकंड कैंडल पे ए प्लस बी था, ये कैश और फ्यूचर का सेटअप था। लेकिन आप हम्म, देखिए ऑप्शन का सेटअप बना है अपना, थर्ड कैंडल पे रेड पे बी है, हम्म, और हम्म, उसके रेड कैंडल बी है, उसके पास में ए नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम्म। रेड कैंडल बी है, यानी कि ये ऑप्शन का सेटअप भी बन गया था, अपन ऑप्शन में भी एंट्री ले सकते हैं थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि रेड कैंडल बना है। हाँ,
हाँ हाँ, रेड कैंडल पे बी ए बना बी है, बना, बट ये बी अलोन बी बना, उसके ये बाजू में अकेला ए बी बी बना है। होना। हाँ, हाँ, अकेला। ऑप्शन में काम करने के लिए अपने लिए अकेला बी चाहिए, यानी कि रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी, मतलब इंडिविजुअली बी और सी ऐसे होने चाहिए जिनके पास में ए ना हो, मतलब इनसे पहले ए ना हो। और ये उसके बाद ए वाला जो है, जो जिसने हमने लिया, वो ए वाला का लो टूटेगा तो वो नहीं नहीं ऑप्शन का भी केस बनता है ना। नहीं, देखिए, थर्ड कैंडल रेड कैंडल था, हम्म थर्ड कैंडल रेड कैंडल था, उसमें अपना जो बाय का ट्रेड है वो बना, हम्म बना ना। तो हम्म फ्यूचर में, सॉरी, स्पॉट चार्ट में इसका हाई कितना है, 1821.50। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो इसका हम्म हाई था, सॉरी, 1808 था, 1808 यानी कि 1808.10 का एंट्री रहेगा, क्योंकि ये हम्म ऑलरेडी बन के मल्टीपल में है, हम्म राइट। तो हम्म बन के मल्टीपल में तो अपन क्या करेंगे, इसको 10 के पैसे के बफर के साथ ऑर्डर प्लेस कर, यानी कि जैसे ही ये 1808.10 आएगा तो भी आप ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं, एक तो ये तरीका है ऑप्शन के हम्म लिए। कैश हम्म में तो अपन ने ऑर्डर प्लेस करके रख दिया कैश और फ्यूचर में सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर, राइट। हम्म लेकिन ऑप्शन में अपन थर्ड कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे, क्योंकि थर्ड हम्म कैंडल रेड था, उसके पहले हम्म बी था, उसके पहले सी नहीं था, तो अपन क्या करेंगे, थर्ड कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। हम्म थर्ड कैंडल, अपन ने कैश और फ्यूचर में तो सेकंड कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री ली, क्योंकि वही प्लस बी का सेटअप था, और ये हम्म बेनिफिशियल कैंडल नहीं था, इसलिए कैश और फ्यूचर के ऑर्डर को अपन ने रिवाइज नहीं किया। लेकिन हम्म ऑप्शन के लिए अपना थर्ड कैंडल अकेला, एक हम्म कौन सा कैंडल था, एक बेनिफिशियल, सॉरी, एक बी रेड कैंडल था, मतलब ऑप्शन का एक ट्रेड था। तो अपन थर्ड कैंडल के अकॉर्डिंग ऑप्शन में ट्रेड लेंगे। कैश में ये बाय का ट्रेड है अपना, ऑप्शन में क्या रहेगा, ये ऑप्शन में अपना कॉल का ट्रेड रहेगा। और आपको हम्म डेट इस दिन की याद है, इस दिन डेट 14 थी, 14 अगस्त थी, मतलब 15 से पहले का डे था, मतलब अपन हम्म फर्स्ट आईटीएम सेलेक्ट करेंगे। इस दिन का हम्म जो फर्स्ट आईटीएम था वो था अपना 1800 था। तो हम्म आपके पास ऑप्शन में काम करने के दो तरीके, एक तो आपके पास टाइम है, आप देख सकते हैं ये स्पॉट चार्ट, तो जब ये स्पॉट चार्ट में एंट्री हो जाए तब आप ले सकते हैं, जिस कैंडल पे अपना ट्रेड बना है उस कैंडल का के अकॉर्डिंग एंट्री मिल जाए, तो अपन ऑप्शन में भी अपन एंट्री ले लेंगे। हम्म और अपन ने देखा है कि जब थर्ड कैंडल रेड कैंडल बनाता अपना ऑप्शन का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप हम्म ऑप्शन चार्ट ओपन करके और ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं, मतलब फर्स्ट आईटीएम का 15 मिनट टाइम फ्रेम में कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करके आप हम्म उसका हाई देख के, हाई के 10 पैसे ऊपर एंट्री प्लेस करके, मतलब ऊपर बन के मल्टीपल करने के बाद, और उसके हम्म अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्लेस करके चलने देंगे, ओके, इस प्रकार समझ करें, गया। ठीक है। तो हाँ ये रूल हाँ फॉलो करना है। इसके हाँ अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा कि आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। आप भी जानते हैं आजकल बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जीटीटी ऑर्डर है, और जीटीटी ऑर्डर में एंट्री टारगेट एसएल रख देते हैं अपन। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट है जिनमें एंट्री टारगेट एसएल एक साथ जीटीटी में क्रिएट नहीं होते, लेकिन कुछ ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें हो जाते हैं, आप स्टॉक हुआ, और भी कुछ अदर ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं जिनमें एंट्री टारगेट एसएल अपन एक साथ प्लेस करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार नहीं देखना रहेगा, जैसे ही अपना एंट्री आ जाएगा टारगेट एसएल के साथ चलता रहेगा अपना ट्रेड, राइट। ठीक है। इस प्रकार तो आप ऐसा करिए, एक बार ऑप्शन चार्ट में किस प्रकार प्लेस करते हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर अपने सारे रूल हो जाएंगे। इस हाँ दिन थर्ड कैंडल बना था इन्फोसिस का, इस दिन फर्स्ट आईटीएम था 1800 था, 1800 का ऑप्शन चार्ट ओपन कर लीजिए। इन्फोसिस में वन ऊपर ही, इन्फोसिस जहाँ इन्फी लिखा है ना ऊपर, हाँ इस पे, यहाँ आप सर्च करिए इन्फी 1800, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ऑल ऑल, क्योंकि अपन ऑप्शन कर रहे हैं, हाँ ऑल पे क्लिक करिए, इनपी के आगे लिखिए 1800 सीई। आप 29 अगस्त कॉल ऑप्शन, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा नीचे जाइए तो आपको दिखेगा 29 अगस्त कॉल ऑप्शन दिखेगा। आप सीई इन्फोसिस थोड़ा स्क्रॉल डाउन, इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन कर, अभी ऊपर पुट पुट आ रहा है, तो कॉल आएगा नीचे, आपको ये आ रहा है कॉल, सॉरी आपने 1800, 18, आप स्पेस दीजिए 1800 के बाद स्पेस दीजिए 1800, हाँ कॉल, थोड़ा ये आ रहा है वन ये एट डबल ये जीरो बिल्कुल बिल्कुल ये ये है आ ना। रहा है जी, इसको हाँ ओपन कर लीजिए। हाँ अब आप देखिए कल का 9:45 वाले कैंडल का हाई, 14 अगस्त का 9:45 वाले का हाई, हाँ इस कैंडल, नहीं इससे पहले वाले का, इससे पहले वाले का, ये 9:45 वाला कैंडल, इसका हाई आपको दिख रहा होगा 35.10 है। 35.10, राइट। उसको ऊपर की डायरेक्शन में राउंड अप करेंगे तो अपन वो हो जाएगा,
राउंड अप करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा 36, तो अपना एंट्री वन। कराएगा 36.10। हाँ 36.10 पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इस कैंडल का लो आपको दिख रहा होगा, लो जो दिख रहा है 32.55, तो अपन क्या करेंगे, 32.32 अपना राउंड अप हो जाएगा, राइट। हाँ और 32 जो राउंड अप है, अपन क्या करेंगे, जो 32 हाँ राउंड अप है उसके बट 30 पैसे नीचे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कर, 3170। करेक्ट, इस प्रकार अपन करें। ठीक है, हाँ ये रूल्स अपन फॉलो। और इसके बाद अपना फर्स्ट टारगेट ऑप्शन का क्या होता है, ऑप्शन का टारगेट सीट में मेंशन है अपना। तो जो सीट में ऑप्शन का टारगेट मेंशन है इनपुट्स का, उस जैसे ही आएगा अपन फर्स्ट टारगेट पे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे टेल करके ऑप्शन में आप दो लॉट में कर सकते हैं। जब ऑप्शन में करें तो आप दो लॉट में कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल था, सेकंड कैंडल था, अपन ने क्या किया, पहले लॉट को अपन ने पहले टारगेट पे बुक कर लिया, फिर स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे टेल करके सेकंड ट्रेड, सॉरी सेकंड टारगेट के लिए चलने देंगे। तो ऑप्शन में ओके कर रहे हैं और इनसाइड कैंडल है तो आप दो लॉट में कर सकते हैं। जब इनसाइड कैंडल राइट नहीं है तब एक ही लॉट में कर लीजिएगा, इस प्रकार कर लीजिए। राइट ठीक राइट है, ये रूल्स अपने लिए फॉलो करना है। ओके थैंक यू। कर लीजिए, कोई भी डाउट है फिर आप पूछ लीजिए, बहुत सिंपल है। आपको हाँ डेली भी आपने ये सभी 8 स्टॉक्स तो अप्लाई कर ही लिए, राइट। जैसे आज एक बार आप एसबीआई का ओपन करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए आप एसबीआई का ओपन कर लीजिए, तो आज आपको दिखेगा एसबीआई में वॉच लिस्ट में आ जाएगी, वॉच लिस्ट में आपने ऐड कर रखा है एसबीआई का चार्ट जी। हाँ और आज के कैंड आज का देखिए आप, आज एक एसबीआई में अपना 16 अगस्त को राइट साइड में स्क्रॉल करिए, राइट साइड करेंगे तो आएगा। राइट साइड अच्छा। हाँ राइट साइड, तो देखिए आज की डेट में आपको एसबीआई में दिख रहा होगा, इनसाइड पहली डे। कैंडल था, हाँ रेड कैंडल था सेकंड पे, हाँ रेड सेकंड हाँ कैंडल, हाँ सेकंड कैंडल बी कैंडल था और उस पर रेड था, मतलब रेड कैंडल पे बी है, मतलब बाय का ट्रेड है। हाँ तो अपन क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग एंट्री प्लेस करेंगे। बट आपको दिख रहा होगा थर्ड कैंडल एक बेनिफिशियल कैंडल बना होगा, सेकंड कैंडल पे एंट्री नहीं मिला, और थर्ड हम्म कैंडल एक बेनिफिशियल कैंडल बना, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। हम्म तो अपन क्या राइट करेंगे, से थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे। ये रेड हम्म कैंडल पे बी था, मतलब इसमें ए नहीं था, तो अपन कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों में अपन थर्ड कैंडल के बाद ही एंट्री लेंगे, राइट। अच्छा तो ओके थर्ड कैंडल के बाद एंट्री लेंगे। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, जैसे ही अपना पहला टारगेट आएगा अपन क्या करेंगे, पहला टारगेट आया तो अपन ने जो अपना वो किया, मीन्स स्टॉप लॉस था उसको कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया। इसके बाद अपना जो तो ट्रेड ये था, जो हमने लिया ट्रेड ये नेक्स्ट कैंडल पे स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि नहीं वो क्यों, लो आप अच्छा एक हो बार रहा है। रूल पे आइए, रूल पे आइए, रूल हाँ पे 1 मिनट के लिए रूल पे आएंगे आप, रूल वाली सीट। हाँ आप बी हाँ रेड कैंडल वाला एक रूल रीड करिए। बी रेड कैंडल के आगे ट्रेड डिसीजन में क्या लिखा है, ट्रेड डिसीजन में लिखा था बाय अबव द हाई ऑफ बी कैंडल, टारगेट 1 यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है, तो टारगेट 2 यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल। आप स्टॉप लॉस में देखिए क्या लिखा है, लो ऑफ, ये राइट मैं साइड थोड़ा समझ। आप कर लीजिए, राइट हाँ साइड थोड़ा कर लीजिए इसका, हाँ हाँ अब आप क्लियर हाँ है। अब आप जो स्टॉप वाला रूल है उस पे आइए, हम्म, हाँ इससे पहले वाले, इससे पहले वाले, हाँ इस पे ही। क्या लिखा है यहाँ पर हाँ स्टॉप हाँ में, लो ऑफ बी कैंडल और प्रीवियस बी कैंडल्स बी कैंडल्स है, मतलब आगे क्या लिखा है, प्रीवियस बी कैंडल्स विच इज कैंडल। लोअर। तो जब ट्रेड बना उससे पहले अपने पास और भी बी कैंडल थे, मतलब भले ही ग्रीन कैंडल पे बी था, बट यदि ट्रेड बना उससे हाँ पहले कुछ हाँ बी कैंडल्स हैं, तो अपना जो हाँ हाँ स्टॉप लॉस रहेगा लोएस्ट लो के नीचे रहेगा। ट्रेड राइट बने समझ उनके गया मैं पहले जो समझ भी गया। बी हैं, तो उन सभी बी का जो लोएस्ट लो होगा उसके नीचे अपना हाँ स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप। इसलिए अपन ने क्या किया, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया, थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लिया। अब आज का ट्रेड अपना थर्ड कैंडल के अकॉर्डिंग बना था, अभी रेड कैंडल था, कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों में एंट्री लिया। कैश और फ्यूचर में कराए तो अपन पहले टारगेट पे आएंगे तो अपने स्टॉप लॉस टेल करके ट्रेड को चलने देंगे, 3:15 पे बुक करके एग्जिट हो गए। और यदि अपन ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप दो लॉट में कर सकते हैं, पहले टारगेट पे आप पहले लॉट को बुक कर लेंगे, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, इसके बाद सेकंड टारगेट के लिए सेकंड लॉट को चलने देंगे स्टॉप लॉस टेल करके, इस प्रकार करना है। राइट राइट तो समझ ये गया रूल्स हैं, समझ। बहुत सिंपल रूल हैं, सीट में हम्म, मेंशन है। ये जो ट्रेड टेकर है इसमें सारे रूल्स भी मेंशन है, डेली के ट्रेड भी हम अपडेट कर देते हैं। मार्केट क्लोज हाँ होने के बाद इवनिंग वो टाइम में हम अपडेट आप ही अपडेट हो जाता है ना उसमें ट्रेड टिकर में। बिल्कुल डेली ट्रेड टेकर अपडेट करते हैं। तो डेली का हाँ जो ट्रेड रिजल्ट रहेगा वो हम इवनिंग में ट्रेड टिकर में अपडेट करें। जैसे आप मंडे को काम करेंगे तो मंडे को जो आप हाँ वो करेंगे मीन्स काम करेंगे उस टाइम पे
आपके ट्रेड्स का जो रिजल्ट है आप हमारे ट्रेड से मैच करना चाहें तो इवनिंग में ट्रेड टेकर देख लीजिएगा। तो जो सीट है इसी में हम ओके, ट्रेड टेकर में डेली का रिजल्ट अपडेट कर देते हैं। इससे राइट, पहले इससे पहले वाली टेप, हाँ इसी में जो ट्रेड टेकर वाली इसमें, सीट में सारे रूल, नहीं इसके बाद वाले में। हाँ इसके नेक्स्ट 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 स्टेप जस्ट नहीं, और राइट साइड जाइए, हाँ इसी में, इसी सीट पे क्लिक करिए। हाँ, हाँ इसमें आप आ जाइए फ्यूचर एंड फ्यूचर ट्रेड टेकर कैश, इसके बाद हाँ इस पे, इससे और पहले ये, जाइए आप स्टार्टिंग से, और इससे और पहले, हाँ ये बिल्कुल इसमें ट्रेड टेकर अपडेट है, ये परफॉर्म इसके सेकंड बाद, इस सेकंड वाली सीट ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। इसके बाद हम्म, सेकंड जो सीट है ट्रेड ये, टेकर, हाँ ये इसमें डेट वाइज पूरी ट्रेड्स अपडेट होते हैं। ओके, तो इसमें हम राइट, अपडेट कर देते हैं, आप आपके ट्रेड का रिजल्ट हमारे ट्रेड रिजल्ट से मैच कर सकते हैं। डेली आपका मंडे आपने काम किया, मंडे आप ऐसा कर सकते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद आप आपके ट्रेड का रिजल्ट हमारे ट्रेड से मैच कर सकते हैं, हमें ट्रेड टिकर अपडेट कर दें। एक और इसमें एक और अभी, अच्छी बात क्या है कि ये सबसे एक तो आपको पहले 6 कैंडल पे ट्रेड दे देती है, राइट, जिसमें हम्म, 8 में से जिन स्टॉक्स में ट्रेड बन जाएगा, मानो 8 में से 5 में बना तो उसमें अपन ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। सेकंड कैंडल हम्म, जिनमें इनसाइड कैंडल नहीं होगा उसमें 11 AM से पहले एंट्री नहीं आई कैंसिल कर देंगे, जिनमें इनसाइड कैंडल है उसमें अपन ऑर्डर प्लेस करके चलने देंगे, जब एंट्री आएगी एंट्री टारगेट एसएल के साथ चलने देंगे। इसमें एक और हम्म, आप क्या कर सकते हैं कि लाइव मार्केट में आप आपके ट्रेड को हमारे ट्रेड से कंफर्म कर सकते हैं। लाइव मार्केट में एक क्लास होती है 9:30 AM से 10:30 के बीच में, मतलब एक जूम हम्म, का एक ग्रुप कॉल होता है। कभी आप हम्म, बिजी हैं आप सेल्फ से ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, कभी आपके हम्म, पास टाइम है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप हम्म, 9:30 से 10:30 का एक जूम का ग्रुप कॉल होता है उसमें ज्वाइन कर हम्म, सकते हैं डेली बेसिस पे। आपको मंडे से 9:30 से 10:30 जो जूम ग्रुप कॉल होता है उसकी एक लिंक मिलेगी, आपकी मेल आईडी पे भी आएगी, व्हाट्सएप नंबर पे भी आएगी। आप हम्म, 9:30 से 10:30 में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको मेरी स्क्रीन पे सभी 8 स्टॉक्स एक साथ दिख रहे थे, इसी प्रकार जूम में आपको सभी 8 स्टॉक्स हमारी स्क्रीन पे देखेंगे 9:30 से 10:30। तो वहां पर आपको दिख जाएगा हमारी स्क्रीन पे A+B बनाया, A+C बनाया, रेड कैंडल पे B बनाया, ग्रीन कैंडल पे। आप भी देख सकते हैं आपके सिस्टम में ट्रेडिंग व्यू पे, आपके पास भी इंडिकेटर का एक्सेस है, आपके पास भी सभी 8 स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड है। वन बाय वन आप भी कंडीशन देख सकते हैं किसमें क्या बना है, और आप हमारी स्क्रीन पे भी देख के आप हम्म, आपके ट्रेड को हमारे ट्रेड से कंफर्म कर सकते हैं। कोई मिस्टेक होगी तो आप चैट बॉक्स में पूछ भी ओके, सकते हैं। मतलब एक डेली लाइव मार्केट में हम एक जूम ग्रुप कॉल करते हैं जिससे कभी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सके, ऐसा रूल ओके। सारे अभी आप। एक चीज, ये जो शीट है एक्सेल, जी जी। हाँ, उसको मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो कैसे करने का? ये बुक मार्क में सेव कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका जो सीट ओपन है ना, आप हम्म, इसको जैसे अभी आपने फेवरेट किया था, हाँ, राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, राइट साइड में 3 डॉट, हाँ, 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 इस हाँ, पे क्लिक करिए। तो आपको इसमें बुक मार्क का ऑप्शन आपके लैपटॉप में, मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे थोड़ा ये नीचे फेवरेट्स जाइए। का है ये। अच्छा, ये इसमें आ गया, फेवरेट्स में आ गया, बिल्कुल फेवरेट्स में आ बिल्कुल, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको ओपन कर लीजिएगा गया। फेवरेट से, ठीक है। राइट, ओके, तो ऐसे ऊपर कर लीजिएगा, थैंक और यू, बाद में कोई डाउट थैंक आए यू, तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है जी, राइट, वेलकम जी, गुड ओके, नाइट। तो ये जो आपने भी रिकॉर्ड कर गुड लिया नाइट, इसको, ठीक है, आप भी जब भी आपको कभी हाँ, रूल रिवाइज करना है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैं भी अलग से आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, हाँ, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप रूल को रिवाइज कर सकते हैं, कोई डाउट आया तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक थैंक है, यू, ओके जी, वेलकम, गुड नाइट। गुड, हाँ, गुड नाइट टू यू, हाँ, इट्स 1 o'clock ओके, इन हाँ द आप यहाँ पर गुड नाइट है, आफ्टरनून। आपके यहाँ अभी डे होगा यूएस में। जी जी। राइट, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, ओके बाय। રવિ ક્યાં છે?